मार्केट में जितना लाल मिर्च का बीज है, जितनी लाल मिर्च है, मैं दावा करता हूँ पूरी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर करेगी। मासिक धर्म में तांबे की किसी भी चीज़ को हाथ नहीं दे, चावल इलायची को देखना नहीं, जहरीले हो जाएंगे। तो जहाँ पे ये मुर्गी होगी वहाँ पे भयंकर नेगेटिव एनर्जी, और जिस गांव में ये पोल्ट्री फार्म होते हैं और पूरा गांव कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ता रहता है। ये हमारा सेंसर है बहुत बड़ा। यहाँ जो कुछ भी स्पर्श होगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में आपकी बॉडी में उसका असर चला जाएगा। बनाने वाले के हाथ पे मैंने ऑमलेट यहाँ रखा, उसकी ताकत खत्म हो गई। मैंने कहा ये अंडा तो जहर है, जो ये अंडा खाएगा वो जल्दी मर जाएगा। क्लोरीन तो इतना बड़ा जहर है कि कपड़े के ऊपर लगाओ रंग उड़ गया। अगर कहीं पे टैंक है, उसके ऊपर लोहे की छत है, 5-10 साल में लोहे की छत गिर गई, आपके पेट में डाल रहे हैं वो। बाल आपके कभी शैम्पू नहीं लगाना, खतरनाक। ये एंजाइम लो, बालों की जड़ों में लगाओ, 10 मिनट बाद धो दो, बाल रेशम बन जाएंगे और जो बाल झड़ना है बंद हो जाएंगे। इतने लंबे बाल हो जाएंगे, आप कहेंगे बाल संभालना मुश्किल हो गया आपको। आप पेट फूड जितना भी खा रहे हैं सब मरा हुआ भोजन। इस बच्चे के जो चेहरे के ऊपर पीलापन है, पेट फूड के कारण है। इसका कद नहीं बढ़ सकता, जब तक पेट फूड खाएगा कभी कद नहीं बढ़ सकता, और ब्रेन सेल काम नहीं करेगा। जो लोग डायबिटीज़ की दवाई खाते हैं, शुगर की दवाई खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की खाते हैं, बहुत जल्दी बूढ़े होकर मर जाते हैं। आप कहेंगे फिर क्या करें? एक तो दही वाले बासी चावल खाओ, और दूसरा एक दिन में आपका डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। अच्छी स्वस्थ गाय का टाइट वाला गोबर उठा कर लाओ, जिसके गले में झालर है, सींग होने चाहिए, उससे कॉस्मिक एनर्जी आती है। वो गोबर लाओ, गोबर लाकर उसको आप उसके उपले बनाओ, इतने मोटे मोटे, पाँव के नीचे रखकर उसको बैठ जाओ। 3 घंटे के बाद अपना शुगर टेस्ट कराओ, ढूंढो कहाँ है डायबिटीज़। पिरामिड बनाना है, एल्युमिनियम का या बांस का या कोई ऐसी लकड़ी जो पॉजिटिव एनर्जी वाली है। कि फल सब्जियों के जहर से आप मुक्त हो गए, स्वाद वापस आ गया, उसका डीएनए बदल गया। मैं 6 महीने तक मोदी जी को मेल भेजता रहा, मैं ये करके दिखा दूंगा आपको, मैं आपको किसानों की आय 2 गुना नहीं 3 गुना करके दिखाऊंगा। एक भी जवाब नहीं। और सारे देश में मेरा मॉडल लागू नहीं करना है, अरे मुझे एक गाँव दो और मुझे सहयोग दो, मैं 1 साल के अंदर करके दिखाऊंगा। हमारे देश का लगभग 10 लाख करोड़ रुपया देश में रह जाएगा। आपका जो भोपाल में वो हुआ था कांड गैस का, तो आपका जो है कुशवाहा परिवार जो रेलवे कॉलोनी में सबसे ज़्यादा लोग मरे थे, उन्होंने रात को ये अग्निहोत्र किया था, उनको छींक भी नहीं आई। यदि अग्निहोत्र सुबह शाम करेंगे, पॉल्यूशन यहाँ 1% भी नहीं रहेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के पॉडकास्ट में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्राचीन विद्या की जिसने हजारों सालों से भारत और दुनिया को स्वास्थ्य का सही अर्थ सिखाया, आयुर्वेद। जी हाँ, वही आयुर्वेद जो केवल रोग का नहीं बल्कि जीवन के संतुलन का विज्ञान है। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत खास मेहमान, वैद्य राजेश कपूर जी, जो अपने गहन ज्ञान और वर्षों के अनुभवों से लोगों को प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दे रहे हैं। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपके सभी दर्शकों को आप सबको नमस्कार। जी वैद्य जी, आपसे पुनः मिलकर मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है। जैसा आपको है ऐसा मुझे भी लग रहा है। पहले हम मिले थे ऑनलाइन केवल जी। आज आपसे मिलकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा। मैं बस आप जैसी बेटी इस देश में अगर हो तो इस देश का कल्याण हो जाए। ऐसी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से ही हमारे इस जीवन को प्रेरणा मिलती है कि हम कुछ करते जाएं, इस देश के लिए कुछ देकर जाएं, क्योंकि आप लोगों ने इतना कुछ दिया है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति को जो जीवित रखा है। हम बस उसी परंपरा को आगे बढ़ाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा वैद्य जी। हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है, और आप जैसे लोगों के कारण हमें बड़ी तृप्ति संतुष्टि मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वैद्य जी, थैंक यू वैद्य जी। पिछली बार जो हमने बात की थी, बहुत सारे हमने बीमारियों के ऊपर चर्चाएं की थी, बहुत सारे लोगों को उससे बहुत आराम मिला, बहुत मेरे पास फीडबैक आए कि आपके एपिसोड को इतना पसंद किया, लोगों ने कहा आपको पुनः बुलाऊं और बहुत सारी और भी जो बीमारियां हैं उनके ऊपर बात करूं। लेकिन उन सब बीमारियों के ऊपर हम चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आज जो हमारी जीवन शैली है, दिल्ली जैसे महानगर में हम बैठे हैं और यहाँ आपको केवल पोल्यूशन और मिलावटी खाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर मैं अपनी बात करूं या मेरे जितने दर्शक हैं, अगर स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमारी सुबह से लेकर शाम तक की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? देखिए, जो दिनचर्या से पहले कुछ और बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दिल्ली में जब से आया हूँ, मैं इसी समस्या से जूझ रहा हूँ कि यहाँ पॉल्यूशन सब लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, फल सब्जियों में केमिकल बहुत है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा इतना नहीं है, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है आपकी।
आप लोगों को केमिकल वाली, रसायन वाली, जहर वाली फल सब्जियां मिलने के अलावा, पर्यावरण प्रदूषित होने के अलावा एक और बहुत बड़ी मुसीबत एक और है। वो क्या है? आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मिल रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो क्या कहेंगे, भारत में तो परमिशन ही नहीं है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, बिना परमिशन के आ रही हैं। आप कहेंगे प्रमाण क्या है? पहली बात मैं यह कहना चाहूँगा, मुझे यहाँ के वो वैज्ञानिक जो इसरो जैसे उसमें काम कर रहे हैं, वो देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर ये जो कृषि वैज्ञानिक है, औद्यानिकी के, फिशरीज के, वेटनरी के वैज्ञानिक हैं, इनसे ज़्यादातर लोग तो काम ही नहीं कर रहे हैं, देश के ऊपर बोझ बने हुए हैं। आप कहेंगे आप कह क्या रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। आपकी दिल्ली में और सारे देश में एक्सोटिक प्लांट करोड़ों लगे हैं। एलस्टोनिया है, सिल्वर ओक है, यूकलिप्टिस है, ये सब पेड़ लगे हैं। और जितने एक्सोटिक प्लांट हैं, 2 को छोड़कर सब जहरीले हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी बड़ी बात बताने वाला हूँ मैं आपको। ये सब जहरीले हैं। हवा को ये हरा हरा तो चारों ओर नजर आता है, और आपका पर्यावरण तो जहरीला बन जाता है इससे। ऑक्सीजन नहीं बनाते हैं ये। आप जांच करके देख लीजिए। आप कहेंगे आपको कैसे पता? मुझे अपने अनुभव से पता है। आप इन साइंटिस्ट को कहिए कि आप जांच करके बताओ कि ऐसा नहीं है। हमारे वहां पे एक आईएएस ऑफिसर है हिमाचल में, वो पीएचडी है बॉटनी के, डॉक्टर राजकृष्ण परूथी। वो हमारे वहां पे इसका क्या है, पोल्यूशन बोर्ड, उसके सेक्रेटरी बन गए। सेक्रेटरी बने तो एक बार उनकी कोई कहीं पे गौशाला में प्रॉब्लम आ गई। उनकी तो गौशाला नहीं, सरकारी है, गौएं मरने लगी, डमटाल नाम की जगह है। तो उनका फोन आया कि कपूर साहब आप वहां जाएंगे, कुछ समाधान करेंगे? मैं जरूर जाएंगे। मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि इनके साथ कभी मुझे मौका मिले। मैं कहा परूथी साहब, एक शर्त है मेरी। बोलिए क्या है? तो कहा वापसी में मैं शिमला में आपके कार्यालय में एक वर्कशॉप करना चाहता हूँ, टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक प्लांट। तो बिल्कुल करवा देंगे, पूरे स्टाफ को बुला लेंगे। मैं गया उनका वहां पे डमटाल में, धर्मशाला के पास, उनका अपना पठानकोट के पास है। उनका समाधान किया 4-5 दिन में। गौएं मर रही थी, क्यों मर रही हैं, कैसे मर रही हैं, उन्होंने सब सॉल्यूशन किया, हो गया। अच्छा। वापिस आए, मैं कहा तुलसी साहब वो करिए। ठीक है, आ जाओ। पूरा स्टाफ उन्होंने बुला लिया। तो मैंने वो सारे प्लांट जो एग्जोटिक हैं, वो 10-12 प्लांट वहां पे रखवा दिए। रखवा कर जो हमारी टेक्निक है, एक एक पौधे को स्पर्श करो, यहाँ से आपकी ताकत चली गई, कम हो गई, तो आपका वो पौधा तो बहुत जहरीला है। ताकत चली गई का मतलब, अच्छे मजबूत आदमी को हमने ऐसे हाथ दबाया, नहीं दबा, और उसके बाद उसको कहा कि इस पौधे को स्पर्श करो, उसका ताकत पूरी निकल गई। अच्छा। तो मैंने को कहा ये परूथी साहब पौधे ठीक नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा, कहते कपूर साहब मैं पीएचडी हूँ, मैंने इन पौधों के ऊपर पूरी स्टडी की है, रिसर्च पेपर, ये पौधे बहुत अच्छे हैं। उनमें एक एरिका पाम भी है। एरिका पाम को भी हाथ में एक पत्ता पकड़ने से ताकत चली गई। एरिका पाम तो मेरे यहाँ पे लगा है, आपने चढ़ते हुए सब देखा कह रहे हैं होगा। कि घर के अंदर लगाओ, ऑक्सीजन हाँ, आती है, साइंटिस्ट हाँ, कह रहे हैं। जी। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे देश का साइंटिस्ट नालायक है, बुद्धिमान कम नहीं है। जो कहा उधर से टेप रिकॉर्डर उनका भरा, इधर बजा दिया। और तूने क्या किया उसमें? तेरा क्या योगदान है? तूने क्रॉस चेक भी नहीं किया। वो मैं कह रहा हूँ, उस बात का मुझे इन पे गुस्सा है। तो उनको जो उनका वो डायरेक्टर था, उसको लगा बेवकूफ बना रहा है हम सबका। हट्टा कट्टा मजबूत आदमी आया, मुझे करके दिखाओ, थोड़ा गुस्से से बोला वो। उसको लगा बेवकूफ बना रहे हैं, हमारा साइंटिस्ट है वो। और उसकी रिएक्शन बिल्कुल स्वाभाविक थी। तो मैंने उनके हाथ को दबाया, एक हाथ से तो नहीं दबा, 2 हाथ से दबाया तो भी नहीं दबा। ठीक है डॉक्टर साहब, अब एक पत्ता एरिका पाम का तोड़कर अपने हाथ में पकड़िए। उन्होंने हाथ में पकड़ा, हाथ ऐसे किया, मैंने ऐसे दबाया उनका हाथ, 2 हाथ से नहीं दबा, एक हाथ में आधी ताकत में हाथ दब गया। इतने इंस्टेंटली? आधे सेकंड में होता है। अब ये एक प्रयोग करके देख लेंगे हम अभी, है ना? मैं आपको कुछ दूंगा, पॉजिटिव भी दूंगा, नेगेटिव भी दूंगा, दोनों करके देख लेंगे। एरिका पाम का पत्ता मंगा लेना, मेरे यहाँ तो घर पे है ही, बिल्कुल एक पत्ता मंगवा लेना। ठीक है। वो कन्विंस हो गए कि आप ठीक करेंगे, एरिका पाम सही नहीं है। जितने एक्सोटिक प्लांट हैं, सब के सब डिप्रेशन पैदा करते हैं, आपको बीमार बनाते हैं, पूरे भारत को जहरीला बना रहे हैं। और जहां पे ये प्लांट और पेड़ लगे हुए हैं, लोगों में आपस में झगड़े होते हैं, उस कॉलोनी में, उस टावर में, उस सारे एरिया में डिप्रेशन हो रहा है और हवा जहरीली बन रही है। ये अपने खर्चे के ऊपर अपने आप को मारने के लिए काम कर रहे हैं। ये कलयुग है। या ये कहो कि मीडिया का कमाल है, इंटरनेशनल मीडिया का। आपके दिमाग से उन्होंने इतना वाश कर दिया है, धो दिया है, आपको सच समझ ही नहीं आ रहा। अरे चिड़ियों को, पक्षियों को जो समझ आ रहा है वो आपको नहीं समझ आ रहा। आप कहेंगे कैसे?
जिन पेड़ों के ऊपर एलोस्टोरिया वगैरह के ऊपर पक्षी नहीं बैठते हैं, क्यों नहीं बैठते? उसको समझ है ये जहरीला पेड़ है, घोंसला नहीं बनाते उसके ऊपर वो। आप उसको अपने घर के आगे लगा रहे हैं, तो पक्षी आपसे ज्यादा समझदार है। आपकी बुद्धि तो आपके पास है, पर वो आपके विनाश का कारण है। प्रोग्रामिंग, मीडिया का कमाल। तो ये एरिका पाम इतना खतरनाक है, केवल 2 पौधे अच्छे हैं। मनी प्लांट सारी वैरायटी अच्छी मिली मुझे आज तक। दूसरा स्नेक प्लांट, इस पे कैक्टस जैसा पत्ता, उस पे निशान बने हैं, वो दोनों पौधे अच्छे हैं, वो आप लगाओ, कोई समस्या नहीं है। बाकी सब आपको बीमार बनाने वाले हैं। सूर्यकांत सोलखे नाम के कोरबा में रहते हैं हमारे एक साथी मित्र नौजवान, मुझे बुलाकर खूब कोर्सेज बनवासियों के लिए मेरे ऊपर 10-20-50 हजार खर्चा करते हैं, बनवासियों को फ्री ट्रेनिंग दिलाते हैं। अरे वाह, ऐसे मतलब डेवोटी है एक तरह के। पिछले 8-10 साल बाद वो पहली बार मेरे पास रहने को आए, 2 दिन रहे, मुझे अच्छा लगा। सूर्यकांत सोलखे, उनके घर पे गया तो वहां पे मैंने उससे पूछा आपका मूड वगैरह कैसा रहता है, क्या है? घर के ऊपर ऑर्नामेंटल अशोक लगा हुआ, दरवाजे के ऊपर। लॉन में उनके सारे एक्सोटिक प्लांट लगे हुए, 80-90%। ऐसा लगता है बहुत स्ट्रेस रहता है, घर में आओ जाओ बहुत, तो कोई बात नहीं। उनकी श्रद्धा भाव बहुत है। मैंने कहा ये अशोक हटा दो आप यहाँ। अशोक भी? ये जो ऑर्नामेंटल अशोक जिसके पत्ते किनारे से लहरदार है, ये जहरीला है। अच्छा, मेरे जो आपने देखा मेरे एंट्री पे ही लगा हुआ है। ये सब नकली। जो असली अशोक है उसमें लाल फूलों का गुच्छा लगता है। अच्छा, इसमें तो वो नहीं लगता। नहीं। इसी के लोग दवाइयां बना रहे हैं। औरतों के लिए अशोक बड़ा अच्छा होता है, वो जहरीला है ये तो। ओहो, ये अमेरिका से एक एक पौधे को करोड़ों डॉलर लगा के आपको मारने के लिए बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट है ये आपको बीमार बनाने की, समझिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, उसमें संजय सिंह जी वाइस चांसलर होते थे। कुछ संयोग ऐसा बना, उनके साथ मिले और मिलकर बहुत प्रेम, बड़ी दोस्ती, अच्छा सा हो गया। पत्नी उनकी बहन बन गई, तो उनके घर पे आना जाना होता था। तो उन्होंने बताया, कहते मैं को बहुत थक जाता हूँ, बहुत एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, काम बहुत ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, उनके घर पे जाकर जितने एग्जॉटिक प्लांट थे, आप जो मैं कहूंगा आपको लगेगा ये आप क्या बात कह रहे हैं, मैंने सबका डीएनए बदला। डीएनए भी बदला जा सकता है? मुझे प्रभु कृपा से वो तरीका मिल गया है। अच्छा। हमने डीएनए बदल दिया। अभी एक तरीका तो मैं आपको सिखाने ही वाला हूँ। और जब डीएनए बदला तो उनसे फिर पूछा कुछ दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद, मैं लखनऊ में बहुत लंबा टाइम रहा हूँ। उनसे पूछा क्या हाल चाल है, खाने पे बुलाया उन्होंने। कहते जी मैं बड़े अच्छे से सुबह शाम तक काम कर रहा हूँ, थकावट नहीं होती, बहुत मतलब अच्छे। इतना फर्क पड़ता है इन पेड़ पौधों का? जमीन आसमान का फर्क, डिप्रेशन चला जाता है। और दूसरा, मैं सूर्यकांत सोलखे की बात अधूरी रह गई। मैंने कहा ये पौधे हटा दो, उन्होंने हटा दिए। दूसरी बार जो उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैं मन देखकर प्रसन्न हो गया, वो पौधे गायब। तो मैंने दोनों का वीडियो बनाया, अपलोड किया, पति पत्नी का। मैं कहा सोलखे जी जब से आपने पौधे उठाए हैं क्या हाल है? कहते मुझे घर में आता था जाता था, मेरे दिमाग में स्ट्रेस लगातार बना रहता था, तनाव। वो कहते गायब हो गया, प्रत्यक्ष सामने। और कहते दूसरी बात, हम पति पत्नी बात बात पे नोकझोंक होती थी, वो खत्म हो गया। पति पत्नी का झगड़ा, बेटे का, बच्चे का, परिवार का तनाव खत्म हो गया। जबलपुर यूनिवर्सिटी है, वहां के वाइस चांसलर मेरे मित्र बन गए। 3-4 मेरे अच्छे मित्र ये वाइस चांसलर हैं। तो डॉक्टर जीवाल, तो उनके पास किया मैं, वहां पे कुछ कोर्सेज करवाने थे। 5 दिन का हमने कोर्स करवाया। बच्चों को हमने क्लेम किया था ये इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, इनकी मेमोरी बढ़ जाएगी, हो गया। उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया डीन की तरफ से कि हाँ ऐसा हुआ है। उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो डीन को उन्होंने कहा जाओ इनको घुमा कर लाओ, गौशाला सब दिखाओ। तो जो पार्थिनियम क्या होता है आपकी नेपियर घास, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ डीन का, मैं कहा आपकी घास जहरीली नहीं है? ये नेपियर घास भी जहरीली होती है? नेपियर 4-5 तरह का है। नेपियर घास जो आपको दिया रहा है, जिसको गन्ना घास बोलते हैं आप, ऊंची हाथी घास बोलते हैं, जी। उसमें 3-4 तरह की देसी है, वो जहरीली नहीं है। और जो वैज्ञानिकों ने बनाई है वो जहरीली है। तो उन्होंने कहा इसका प्रूफ क्या है आपके पास? मैं कहा लाओ एक पत्ता, जो पुराना नेपियर उसका पत्ता हाथ में पकड़ा, ताकत बढ़ गई। नया नेपियर लाए, ताकत चली गई उसकी। उन्होंने मान लिया। कहते जी इसके कारण थोड़ी टॉक्सिसिटी तो पशुओं में होती है। तो थोड़ी नहीं होती है, उनका दूध पीने वाले को जो है जीएम क्रॉप के कारण लोगों को कैंसर हो सकता है। सब कुछ आप गलत गलत किए जा रहे हैं, नुकसान किए जा रहे हैं। तो इनका डीएनए बदलने का तरीका मैं बताऊंगा। तो अब आपके पास इसी तरह वेजिटेबल, मैं नवसारी यूनिवर्सिटी में गया गुजरात में, मैंने वहां पे जितने प्लांट देखे, अरहर देखी, भिंडी देखा, बैंगन देखा, जितना देखा, आम देखा, सबके सब जेनेटिकली मॉडिफाइड। मैंने कहा ये क्या करेंगे इसका आप? इसको मल्टीप्लाई करके हम हर साल किसानों को बांटते हैं। अरे आप कैंसर बांट रहे हैं, कौन सुनेगा मेरी बात? पता ही नहीं है उनको।
अब आप एक बात कह सकती हैं कि आप कौन से साइंटिस्ट हैं जो आप कह रही हैं जीएम क्रॉप्स है, बात ठीक है अगर आप ऐसा कहें, जायज है आपकी बात। मैंने कौन सा पीएचडी किया इस सब्जेक्ट में, बिल्कुल जायज बात है। पर मैं एक काउंटर क्वेश्चन आपसे करता हूँ, आपने कौन सी लैब में चेक किया जो विदेशी जितने पेड़ पौधे प्लांट और ये हाई डेंसिटी प्लांट आ रहे हैं, आपने कभी चेक किया कि जीएम है कि नहीं है? कभी नहीं किया आपने चेक। आपकी दालें आ रही हैं, जितने बीज आ रहे हैं, आपने कभी चेक नहीं किया, तो आप कैसे कह सकते हैं जीएम नहीं है? उन्होंने कहा ले जाओ, आपने ले लिया। मार्केट में जितना लाल मिर्च का बीज है, जितनी लाल मिर्च है, मैं दावा करता हूं पूरी जेनेटिकली मॉडिफाइड है, कैंसर करेगी। आईबीएस हो रहा है, पेट में अल्सर बन रहे हैं, चपटी चिपकी हुई मिर्च जो है उसी का पाउडर बन रहा है। तरीका क्या है हमारा? हथेली पे एक दाना ऐसे टच कर दो आप, आपकी ताकत खत्म हो जाएगी। बेटे बाहर से ना एरिका पाम का एक जो है पत्ता तोड़कर लाना, तो मैं अभी साबित कर दूंगा। ये जो आपकी बॉडी की एनर्जी है, अब ब्रेन के साथ जो है वो सब शिकार हो रहा है, ब्रेन आपका उनकी कॉन्स्पिरेसी का। ये बॉडी उनकी कॉन्स्पिरेसी के उसमें नहीं फंस सकती, ये बॉडी सच बोलती है। ये हमारा सेंसर है बहुत बड़ा। यहाँ जो कुछ भी स्पर्श होगा, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपकी बॉडी में उसका असर चला जाएगा। हाँ, लाओ प्रयोग आप पे करें, इन पे करें बेटी? आप किसी पे भी कर सकते हैं बेटी, आप आओ। क्या नाम है आपका? आर्या। आर्या, वाह बड़ा अच्छा नाम है। देखो बेटी, आपको क्या करना है, आज मेरी और आपका कंपटीशन है। मैं आपका हाथ को दबाऊंगा, आपने दबने नहीं देना। देखना 75 साल के बूढ़े से जीतते हैं कि हारते हैं। चैलेंज, ऐसे करो मेरी तरफ, दबाओ, लगाओ ताकत, दबाने नहीं देना। अरे ये तो वही बात होगी, मोटा देखे डरिए ना, पतले देखे लड़िए नहीं। ये तो बहुत ताकत है, मेरी उम्मीद से ज्यादा है। 2 हाथ जी, सचमुच ताकत है। हाँ। अब एक काम करते हैं, ये एरिका पाम आपको बताया ना, घर के अंदर लगाओ, इससे ऑक्सीजन बनती है, ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, बहुत कल्याण करता है। ये आपका कल्याण करेगा कि विनाश करेगा, अभी देख लेते हैं। ये हमारा रिसेप्टर है बहुत बड़ा जी। इसलिए दक्षिण भारत के लोग पहले ऐसे खाना खाते थे। हाँ। चम्मच से खाओ, 1 चम्मच चावल आप दाल के साथ, उसका टेस्ट याद करो, फिर हाथ से उंगलियों से खाओ, टेस्ट निश्चित बढ़ जाएगा। उसके बाद आप कर नहीं सकेंगे, पर कर लेना कभी अकेले बैठकर, ऐसे करना, चावल को मसलना, खाना टेस्ट और बढ़ गया। क्यों? एनर्जी आ गई उसके अंदर। ज्यादा खाओगे तो भी पच जाएगा। ऐसे खाना सबसे अच्छा है। और वो जो ऐसे रसम टपकता है ना, वो तो मजबूरी है, है ना? ऐसे किया तो टपक गया, तो वो नहीं है साइंस उसको ऐसे चाटना, पर ऐसे स्पर्श करना, एनर्जी बढ़ती है। थोड़े खाने में ज्यादा ताकत, करके देखो, स्वाद बढ़ गया तो ताकत ज्यादा। अब आप देखो एरिका पाम, पूरे भारत का साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट बोल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं कह रहा हूं सब झूठ बोल रहे हैं। अब मैं सच बोलता हूं कि वो बोलते हैं? आपकी बॉडी से पूछते हैं, ब्रेन नहीं बताएगा। पकड़ो इसको हाथ के बीच में, अब करो ऐसे। 2 हाथ से दबाया था, ऐसे बेटे दोनों हाथ करो। अब देखो क्या हुआ आपके साथ, सीधा देखो मेरी तरफ, देखो क्या हुआ। अरे सचमुच? 2 उंगली से दबाऊंगा, फिर करो सीधा। अब घबरा गए? ताकत लगाओ। टीवी वाले कहेंगे, वो कहेंगे देखने वाले मिले हुए हैं दोनों, ये 1 करोड़ रुपया मुझे देने वाले हैं, 50 लाख मैं इसको देने वाला हूं उसमें से। ये तो मैं भी ट्राई करूंगी वैद जी। एक इसका फॉर्मूला याद रखना, जो दबाने वाला है उसकी ताकत कम होनी चाहिए, वरना आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा। जिसका हाथ दबा रहे हो उसकी ताकत ज्यादा होनी चाहिए, बराबर है तो फिर प्लस माइनस पता ही नहीं। एक बार दिखाना मुझे, मैं भी ट्राई करूं। ये तो मतलब मेरे लाइफ में पहली बार अपनी आंखों के सामने देखा है। कर मेरे हाथ को दबाना, पहले दबाओ पूरे हाथ से, अच्छे से हाथ से दबाओ, ताकत से। एक हाथ से पूरा बेटे, ऐसे हथेली से दबाओ। हाँ दबाओ, तो आपकी मौसी की ताकत आपसे ज्यादा है। अभी ताकत को निकाल देते हैं, भट्ठा बिठाएंगे ये ताकत का। ठीक है, अब दबाओ, देखो कमाल। फिर से सचमुच ये तो इंस्टेंट तो काम क्या कर लग रहा है? है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? और मैंने ये एक साल से अपनी बालकनी में रखा अभी ये है ओक ट्री, हाँ ओक ही बोलते हैं, देवदार का वृक्ष। 1500 जो पहाड़ों में होते हैं ऊंचे ऊंचे। 1500 साल पुराना देवदार के वृक्ष का टुकड़ा है ये। ओके, अब इसका कमाल बताऊं आपको? हाँ। बेटी अब तो ताकत वापिस आ गई, फिर से हाथ ऐसे करो। आर्यन, ताकत वापिस आ गई ना। अब इसको मैं पकड़ रहा हूं, मेरी ताकत का क्या हुआ ये देखो आप। ये मैंने पकड़ा,
अब देखो कमाल। अरे मैंने ये क्यों किया? पॉजिटिव और नेगेटिव का असर बॉडी पे तुरंत हो रहा है, और जिंदगी भर याद रखने की बात यह है, बॉडी से ब्रेन तक मैसेज ही नहीं जा रहा, और आप हाँ सारी उम्र ब्रेन के भरोसे जी रहे हैं। यानी आप अगर ब्रेन के भरोसे सदा रहोगे तो धोखा धोखा धोखा। ब्रेन हाँ, है, जरूरी है, मगर ब्रेन सब कुछ नहीं है। यही तो वैद जी, हम इतने सालों से घर में मनी प्लांट और ये एरिका पाम, ये सब इतने महंगे पौधे हमने खरीद के लगाए हुए हैं अपने सारे सराउंडिंग में कि दिल्ली जैसे पोल्यूशन से हमें पश्चिम के बचाएगा। मीडिया का, उन सब का कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हाँ, आप अपने पैसे के ऊपर अपने आप को मार रहे हैं, अपने जहर दे रहे परिवार को हैं। मार रहे हैं, सबको खत्म कर रहे हैं, और उनकी ड्रग लॉबी के लिए आप बहुत बड़ा बाजार तैयार कर रहे हैं। आप एक काम करिए, मेरे सभी दर्शकों से मेरा एक निवेदन है, आप नेट के ऊपर लिखिए डेथ बाय मेडिसन, कॉमा डाल के लिखिए बाय गैरी नल, 30-32 पेज आपके डाउनलोड हो जाएंगे। वैसे कोई बस चलता तो गायब कर देते इसको, पर इस व्यक्ति ने सर्वे को तुरंत अपलोड कर दिया ताकि गायब ना कोई कर सके। ये क्या बोलता है 2001 का सर्वे? एक पीएचडी डॉक्टर है, 3 ये एमडी डॉक्टर है, इन्होंने पूरे अमेरिका का सर्वे किया, 10,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, एक आदमी की हाइट जितने डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो गए इतने। और उसमें क्या सर्वे में रिपोर्ट आई, जितने लोग कार्डियक प्रॉब्लम से मरते हैं, डब्ल्यूएचओ कहता है सबसे ज्यादा लोग हृदय रोगों से मरते हैं। जी जी जी। जितने लोग मरते हैं उससे लगभग 80,000 लोग ज्यादा मरे अमेरिका में 2001 में, दवाई खाने के कारण, ये मॉडर्न मेडिसिन की वजह से। मॉडर्न मेडिसिन से मरे। 2 करोड़ लोगों को बिना जरूरत के 2001 में हॉस्पिटलाइज किया गया, एंटीबायोटिक दिया गया, ऑपरेशन किए गए अमेरिका में। इसका लाइव एग्जांपल तो मैं अपने घर में देख रही हूँ। मेरे पिताजी को पिछले 3.5 सालों से पैरालाइज्ड है। जब उन्हें पैरालिसिस अटैक हुआ था, वो अच्छे थे, मतलब 1 साल तक लगभग वो ऐसे थे, लगता था, उम्मीद थी कि वो वापस ठीक हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टरों ने इतनी दवाइयां लिखी हुई थी, 3 टाइम सुबह खाली पेट से रात के सोते तक उनको, और आज की डेट में वो वैसे हो गए हैं कि जैसे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। मतलब ये मॉडर्न मेडिसिन का कमाल है, हमारे आपके घर में ही साथ हम ही देख हुआ, रहे मेरे हैं। पास 6 किताबें ऐसी हैं जो ये बता रही है मॉडर्न मेडिकल साइंस एक बहुत बड़ा स्कैम। एक्चुअली लग ही रहा है और ये। सुनिए ना, अब जरा इसको भारत पे इंप्लीमेंट करिए। अगर वहां पे उन्होंने बताया 7,86,000 लोग 2001 में मरे हैं दवाई खाकर, और कह रहे हैं इट्स टिप ऑफ आइसबर्ग। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर लिखने वाला है डेथ सर्टिफिकेट, वो कौन है? मॉडर्न मेडिकल साइंटिस्ट है। हाँ, और दवाई से मरा किसकी है? मॉडर्न मेडिसिन से। वो लिखेगा कभी? जी फिर जी। भी 7,86,000 लोगों का डाटा इकट्ठा हो गया। वो कह रहे हैं हो सकता है इससे कई गुना ज्यादा लोग मरे हों, ये 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख मरे हों, ये भी हो सकता है। जरा आप भारत के ऊपर सोचिए, 4 गुना आबादी है। अमेरिका में आप पूछ सकते हैं क्यों दवाई दी है, बताना पड़ेगा। भारत में आपकी हिम्मत हुई कभी पूछने की? पूछ ही नहीं सकते, डॉक्टर डपट देगा, आपको डांट देगा। तो यहाँ पे तो उससे कहीं ज्यादा हो रहा होगा। पर मान लो 12 लाख ही मान लो अमेरिका का आंकड़ा, 7,86,000 तो ऑन रिकॉर्ड है, जी जी। तो 12 चौका 48, 50 लाख भारत में हर साल मरते होंगे इसलिए कि दवाई खा ली। ये तो हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि पता नहीं लग रहा है कि इतनी मौतें पता रोज हो लग रही जाएगा हैं। ना, पता लग जाएगा, एकदम आसान है। अगर आपके पास कोई एनजीओ है जहां आसपास कोई आपकी डिस्पेंसरी नहीं है, वही पुराने वैद बूद गांव में बैठे हुए हैं, उनकी आबादी है मान लो 10,000, वहां पे आप जो शमशान घाट है वहां पे जाके आप डाटा इकट्ठा करो कि 10,000 लोगों में से कितनी लाशें जलाने के लिए आती हैं यहाँ पे या कब्रिस्तान में दबाने के लिए। 1 साल का डाटा आराम से मिलेगा। बिल्कुल। उसके बाद आप 10,000 आबादी के ऊपर शहर में आके सर्वे करो, 10,000 की पॉकेट में कितने लोग मरते हैं हर साल? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना मरते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एकदम डाटा मिल जाएगा। आप एक बार सर्वे करो, ये इतना आसान तरीका जो मैं बता रहा हूँ, जी जी। एकदम साबित हो जाएगा कि मॉडर्न मेडिकल साइंस के कारण लोग मर रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने ये जो आपने अभी करवाया ना, ये एरिका पाम जब मैंने किया अभी, इसके बाद से मुझे ऐसा दबाव सा महसूस हो रहा है, यहाँ पे भारीपन महसूस हो रहा है, इसको सिर्फ जहर है ये, हथेली पे रखने मात्र से। इसको हटाओ, आप देखेंगे आपके घर में एनर्जी आ मैं बिल्कुल जाएगी। हटाऊंगी, बिल्कुल आप वो लगाओ, हटाऊंगी। स्नेक प्लांट लगाओ, हाँ वो है मनी मेरे यहाँ, प्लांट लगाओ, वो भी है। तुलसी लगाओ। तुलसी जी को अंदर नहीं रखना है, बाहर रखना पड़ता है। जी जी। या सनलाइट की वजह थोड़ी से। देर रखो, फिर सनलाइट में रखो, तो घर में आप देखो इतनी पॉजिटिविटी आएगी। आप हम्म। कहेंगे जिन जिन कॉलोनियों में पौधे लगे एक बार हटाओ,
या मुझे बुलाओ मैं उनका डीएनए बदल दूंगा। आप देखो वहां पे जो लोग कभी आपस में सीधे मुंह बात नहीं करते, सब में आपस में पॉजिटिविटी आएगी, प्रेम हो जाएगा, सब मिलकर जुलकर रहने लगेंगे। जी इतना बड़ा परिवर्तन आएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली का पॉल्यूशन और ये जेनेटिकल मॉडिफाइड आपके फल फ्रूट ये सब स्प्रे से भी बड़ा जहर है। जी इन सबको कैसे ठीक करना है, ये तो मैं दे रहा हूँ जादू है। टेक्निक, आपके चैनल के माध्यम से ये टेक्निक मैं सबको दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, पिरामिड बनाना है, एल्युमिनियम का या बांस का या कोई ऐसी लकड़ी जो पॉजिटिव एनर्जी वाली है। ओके 1 इंच बाई 1 इंच या 2 इंच बाई आधा इंच की आप 4 फट्टियां ऐसे ले लो, 4 नीचे चाहिए पिरामिड के लिए। उसका परिमाप साइज क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर साइज ठीक होगा तभी काम होगा। आपको क्या करना है, 1 मीटर का आपको स्क्वायर बनाना है, जिसमें लोहे की कील नहीं लगानी, पीतल की कील लगाओ, तांबे की कील लगाओ, धागे से प्लास्टिक से एडेसिव से चिपकाकर एक स्क्वायर बना लो। ठीक है। और स्क्वायर को सही करने के लिए आपको पता ही है, उसके दोनों कोनों को नापो, तो जहां पे सेट बैठ गया वो ले लो। अब उसके ऊपर आपने क्या करना है, 1-1 मीटर की ये पीस है 950 सेंटीमीटर, ओके आपने 4 पीस वो लेने हैं। ऊपर की नोक मिलाने के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा ना, काट जी। कूट कर नोक बनानी जी पड़ेगी। जी जी। ना भी बने तो भी मैं रास्ता बता दूंगा उसका, उसको मिला के ऊपर जोड़ दो। ये तो किसी भी लकड़ी मिस्त्री से भी बनवा सकते हैं। हर लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, मेपल ना हो, ये आपका हॉलेक वुड, ये जो सब नेगेटिव एनर्जी है ना, बांस का कर सकते हैं ना? सागवान, हाँ बांस बिल्कुल छील के अच्छी तरह से उसको साफ हाँ। करके एकदम चलेगा, सीधा कर लो, टेढ़ा है गीला करके उसको दबा दो कहीं पे तेज धूप में, जब सूखेगा सीधा हो गया, जी जी। उसका बना लो, पॉजिटिव एनर्जी है। शीशम है, आम है, ये सब पॉजिटिव एनर्जी है। सागवान जिसके पत्तों में कीड़ा लगता है, फीका रंग है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। जी तो कोई भी अच्छी लकड़ी आपने बना दिया, बनाने के बाद इसके ऊपर टोपी मान लो आपकी ठीक से नहीं मिले वो सिरे, तो आप तांबे का पिरामिड खरीद लो, ठीक 100-200 है। रुपए का बना बनाया, हम्म। ऊपर वो टोपी पहना दो। जी कितना चाहिए, 3 इंच का चाहिए आपको, हम्म। है ना, ऑनलाइन मंगवा लो, उसकी टोपी वो पहना दो, उसका एग्जैक्ट वही एंगल होगा, जी जी। बस हो गया आपका काम। अब इस पिरामिड को चारों ओर से कवर करने की भी जरूरत नहीं है, खुली छोड़ दें, बस खाली शेप आ जाए। शेप आ जाए। मगर ये ध्यान रखना, मान लो मेरे सामने ये ईस्ट है, हम्म। तो पिरामिड को कैसे रखेंगे, इसको आप ठीक 90 डिग्री पे इसके बनना चाहिए ये एंगल। जैसे मेरे अभी बैक में ईस्ट है, ये यहाँ सूर्य इधर ईस्ट है से ना, उगता तो है। मैं हाँ। इसकी बाजू ऐसे रखूंगा कि यहाँ पे ठीक 90 डिग्री एंगल बने। अच्छा बस ओके। ये आप कहीं छत पे या कहीं खुली जगह पे रख दो, और एक लकड़ी का पटरा बना लो, प्लाईबोर्ड नहीं, उसमें ठीक नेगेटिव है। लकड़ी लगी होती है, ओके वो बनाकर पटरा थोड़ा सा 3-4-6 इंच ऊंचा, उससे थोड़ा सा छोटा 3 इंच छोटा बना लो, उसके ऊपर जितने फल हैं, जितनी सब्जियां हैं, सब उसके ऊपर रख दो, ओके। वो रात भर पिरामिड पड़ा की। रहने दो। हाँ आपने दीवार भी नहीं बनाई उसकी साइडों में, हाँ कवर भी नहीं किया, हाँ हाँ। करना है तो प्लास्टिक से भी कर सकते हैं, जी जी। प्लास्टिक बुरा है पर यहाँ चलेगा, हम्म। केवल लोहा और चमड़ा नहीं चलेगा। सुबह आप उन फल सब्जियों को लाओ, आप देखोगे उसकी शेल्फ लाइफ कम से कम 2 गुना होगी, और वो दाल सब्जियां जो देरी से गलती हैं फटाफट गल जाएंगी, और खाने में आपको लगेगा यार स्वाद बहुत स्वादिष्ट हो गई। क्या हुआ, जहर पूरे खत्म हो गए जितने किसान ने उसमें खेत में डाले। जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप में कभी स्वाद नहीं होता, वो स्वाद वापस आ गया, उसका डीएनए बदल गया। ओके। एक टेक्निक ही है डीएनए बदलने की, आप ये करो, क्या मुश्किल है। अगर आपका परिवार तो छोटा सा है और बड़ा परिवार है, 3-4 पिरामिड बना लो। मान लो पिरामिड आपको नीचे पानी आ रहा है, ये है, उसमें 4 टांगे लकड़ी की लगा दो, 6 इंच की, 8 इंच की, 1 फुट की, 3 फुट की, जितना मन करे लगाओ, पर जो उसके ऊपर पटरा जिस चौकी पे आपको रखना है वो पिरामिड के अंदर जानी चाहिए चौकी, तब उस पर असर ज्यादा आएगा। आपका सब कुछ ठीक हो गया ना, सब कुछ डिटॉक्सिफाई हो गया। मैं बनाकर इसकी एक पिरामिड बनवाकर मैं आपको एक फोटो भेजूंगी, आप देखकर बताइएगा प्रॉपर बना है या नहीं बना। और उसके बाद ये प्रयोग करना, आप देखना आपकी फल सब्जियों के जहर से आप मुक्त हो गए। अब ये तो आपका आहार का प्रबंध हो गया। अब दूसरा, आपकी जो हवा जहरीली है उसका क्या करें, कोई मुश्किल नहीं है, वो भी थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। भोपाल में एक आश्रम है, माधव आश्रम, आप ऑनलाइन लिखिए माधव आश्रम भोपाल, तो उसका आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वो फोन नहीं उठाते हैं, आपसे मैसेज डालो, हमको अग्निहोत्र पात्र भेजो, 1000-1200 रुपए का आ जाएगा, चम्मच भेजो, स्टैंड भेजो, कटोरी भेजो, बस इतना पर्याप्त है। फिर घर में लाकर उसको भी ऐसे ही रखना है,
पात्र को कहीं भी पूजा के स्थान पे, टेबल पे कहीं रख दो उसको, वही 90 डिग्री का एंगल यहाँ बनना चाहिए, इतना सा पात्र होगा कॉपर का, एग्जैक्ट पिरामिड शेप है शिवोपॉज का वो। फिर अग्निहोत्र बड्डी नाम का एक ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। वो बताएगा आपका दिल्ली में कितने बजे सनराइज हुआ, सनसेट हुआ। गोबर के उपले लाओ, आप कहेंगे कहाँ से लाओ, गौशाला में देखो जहाँ पे प्योर देसी गाय हो, उसको सूखा गोबर लाओ, चाकू से काट काट के उसके टुकड़े इतने पतले पतले, उंगली जितने मोटे, वो बना लो टुकड़े, ठीक है। और एक डिब्बे में भरकर, गत्ते के डिब्बे में 100 200 500 टुकड़े रख लो। अब आपको क्या करना है, प्योर गाय का घी आपको 1000 रुपए किलो मिले, 5000 रुपए किलो। पर ओरिजिनलिटी का कैसे पता चले कि ये तो प्योर है? गौशाला में कोई ईमानदार आदमी होगा तो ही है। ये ऑनलाइन जो आ रहा है ये सब फ्रॉड है। मुझे हर हफ्ते जो है, हर महीने 1 2 3 फोन हरियाणा से आ जाते हैं। देसी घी, मैं सीधे बोलता हूँ तुम्हारा नकली घी मैं 3 बार ले चुका हूँ, नहीं चाहिए, तुम फ्रॉड हो। तो मैंने कहा मैं आके आपकी गौशाला देखूंगा, एड्रेस भी नहीं देते। तो वो नहीं, वो जो आपको किसान आपका जो है दे सामने, तो देसी गाय का घी 100 ग्राम 200 ग्राम लाओ, कोशिश तो करनी पड़ेगी, जी जी मिलेगा। तो लाकर आपको क्या करना है, सूर्योदय सूर्यास्त से 3 4 5 मिनट पहले मैं क्या करता हूँ, एक टुकड़ा इतना सा गोबर का तोड़ा, बीच में रखा अग्निहोत्र पात्र, उस पर थोड़ा सा घी रख दिया, चौथाई चम्मच, और एक टुकड़ा लेकर उसके ऊपर घी लगाकर तैयार किया। उसको उपले कैसे लगाते हैं, ऐसे फिर ऐसे, ताकि उनके बीच में गैप रहे, जैसे चौकी बनती थी वैसे। हाँ हाँ हाँ, 2 3 या 4 लेयर लगाओ। कभी कभी जब हमारे पास बहुत उपले होते हैं तो पात्र यहाँ है, हम ढेर यहाँ तक लगा देते हैं, बहुत उपले हैं अगर। खैर, और जब आपको लगे कि 1.5-2 मिनट रह गया, तो उसको आप मोमबत्ती पे जलाओ, उस पे घी लगा हुआ है आपके गोबर की स्टिक पे, आराम से जल जाएगी। कपूर से भी जला सकते हैं? जला सकते हैं, पर उसमें कपूर मुझे तो जरूरत कभी नहीं पड़ी। अच्छा। उस स्टिक जलाकर जब उसके ऊपर धीरे से आप रखेंगे, चिमटा साथ मंगा लेना, रखेंगे उसके अंदर, तो नीचे घी जो पड़ा है उसकी सहायता करेगा, पूरा जल जाएगा। जी। और हाथ के ऊपर अक्षत चावल बिना पॉलिश का चुनकर 10-12 दाने की 2 ढेरी, उस पे 1-1 बूंद घी लगा दो, और ऐसे पकड़कर प्रातः के समय सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम न मम, पहली आहुति। फिर दूसरी आहुति प्रजापतिये स्वाहा प्रजापतिये इदम न मम, 2 आहुति है। ऊनी प्योर आसन पे बैठना आप, पूर्व को या उत्तर को मुंह करके, एक ही परहेज है। स्नान हो जाए कर लो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मुंह हाथ धोकर बैठ जाओ। यज्ञोपवीत है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। केवल ये ध्यान रखना, मासिक धर्म में तांबे की किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना। अच्छा। चावल इलायची को देखना नहीं, जहरीले हो जाएंगे। पहले दूसरे तीसरे दिन बॉडी से इतनी टॉक्सिन निकलती है। आप अरबी के खेत में किसी लड़की को, महिला को खड़ा कर दो मासिक धर्म में, सारा खेत सड़ जाएगा है? पूरा खेत सड़ जाएगा। और जब मासिक धर्म है, तुलसी के ऊपर सूर्य की तरफ आप खड़े हो जाओ, तुलसी के ऊपर छाया पड़ेगी, पौधा मर जाएगा। और क्या प्रमाण चाहिए आपको? इसलिए खाना बनाना नहीं, खिलाना नहीं किसी को, कोई पुरुष बनाए, खिचड़ी बनाए, कुछ करे, 3 दिन आपको हाथ नहीं लगाना है मासिक धर्म में, ठीक है? कुछ नियम है, वो पालन तो करना पड़ेगा सबको। तो खैर, अब आप अग्निहोत्र पात्र ले आए। 1 करोड़ में 1 लाख लोग यदि अग्निहोत्र सुबह शाम करेंगे, पॉल्यूशन यहाँ 1% भी नहीं रहेगा। गाड़ियां जितनी मर्जी चलें, कोई सीएनजी की जरूरत नहीं है, कोई ई ऑटो की जरूरत नहीं है, पूरा प्योर हो जाएगा। आप कहेंगे प्रूफ लाओ, बोलो मैं दूंगा। जी। आपका जो भोपाल में वो हुआ था कांड गैस का, हाँ। तो आपका जो है कुशवाहा परिवार जो रेलवे कॉलोनी में सबसे ज्यादा लोग मरे थे, उन्होंने रात को ये अग्निहोत्र किया था, उनको छींक भी नहीं आई। अखबारों ने खूब कवरेज दी, क्या किया? अग्निहोत्र किया। चिली में एक छोटी सी किताब है इसके ऊपर, होमा फार्मिंग के ऊपर, वहां पे उसने कहा मेरी ब्लूबेरी बिल्कुल मरने को तैयार थी, मुझे कहा अग्निहोत्र करो। और क्रिश्चियन है सारे चिली में, तो उनका मैं नहीं करूंगा। जब लगा अब तो ब्लूबेरी मरी जाएगी, पूरे साल की मेरी कमाई चली जाएगी, चलो कर लेते हैं, मरता क्या नहीं करता, की उसने। और उसकी स्टेटमेंट छपी है किताब में। बम्पर क्रॉप हुई, बहुत धुंध हो गई थी, टेम्परेचर बहुत गिर गया था। अभी दिल्ली में होने वाला है, दिवाली आ रही है, 1 हफ्ते बाद यहाँ होने वाला है, यही हाल होगा। तो अगर हम सब लोग मिलकर अग्निहोत्र के ऊपर एक जॉइंट वेंचर करें और सबको बताएं करो, बिल्कुल गारंटी के साथ पूरा पॉल्यूशन खत्म। इतनी पॉजिटिव एनर्जी, ये मक्खी मच्छर छिपकली सब नेगेटिव एनर्जी वाले हैं, भाग जाएंगे। ये वहीं आते हैं जहाँ पे
नेगेटिव एनर्जी होती है। अभी हरियाणा का मैं आपको बताता हूँ। हाँ। किसी गांव में प्रोग्राम था, बेलजी भाई का और मेरा इकट्ठा ज्वाइंट था, तो वहाँ ठहरने को कहा। वहां पे एक वो क्या बोलते हैं, मुर्गी पालन के अंदर था, और इतनी मक्खी आती थी वहां पे, इतनी मक्खी के काला हो जाता था सब कुछ। तो जहां पे ये मुर्गी होगी वहां पे भयंकर नेगेटिव एनर्जी होगी। देसी मुर्गी होंगी कुछ नहीं होगा, जो अंडा खाते हैं उसका अंडा खाएंगे कुछ नहीं होगा, जो इसका अंडा खाएंगे वो लगातार कमजोर हो जाएंगे। इसका चिकन, ये मुर्गी, ये सब कुछ केमिकल से बना हुआ जहर है। कल मैं अंडा नहीं खाता हूँ, जहां मैं ठहरा हूं वहां पे अंडा बन रहा था, ऐसी मन में आया, बनाने वाले के हाथ पे मैंने ऑमलेट यहां रखा, उसकी ताकत खत्म हो गई। मुझे लगता था ऐसा नहीं होगा, पर ऐसी हाइपोथेसिस था मन में। मैंने कहा ये अंडा तो जहर है, जो ये अंडा खाएगा वो जल्दी मर जाएगा, और जो देसी मुर्गी का अंडा खाएगा उसको ताकत मिलेगी। तो खैर ये बात तो एक हो गई। तो वहां मैंने कहा मैं इस गांव में नहीं ठहरूंगा, कई किलोमीटर दूर बाहर जाकर मैं ठहरा। और जिस गांव में ये पोल्ट्री फार्म होते हैं और पूरा गांव कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ता रहता है, पूरी नेगेटिव एनर्जी, परिवार के 4 लोग मिलकर नहीं रहते। क्यों है समझो ना, ये पूरी मुर्गी नेगेटिव एनर्जी। तो खैर जहां अग्निहोत्र होगा एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, उन्हीं आसन पर बैठो वहां। आप देखो कुछ ही दिन में ध्यान लगने लगेगा। दिल्ली के डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा, उन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हैं, कई प्रेजेंटेशन दी है। अगर आप अग्निहोत्र करेंगे डी एडिक्शन 100% होगी। आपका डी एडिक्शन सेंटर एक भी रिजल्ट नहीं दे सकता। यानी जिनको शराब और ये सिगरेट जो स्वैग कह रहा हूं मैं, एलएसडी कह रहा हूं, अफीम कह रहा हूं, तो यानी कि बहुत मारिजुआना कह रहा हूं। आप बिलीव कीजिए वैद जी, मेरे कितने सारे वीडियो में लोग कमेंट पे डालते थे कि हमारे घर में जो नशीले पदार्थ करते हैं ये पुरुष, हम चाहते हैं ये छोड़ दें, तो उनके लिए तो ये वरदान हो गया। अब मैं बता रहा हूँ ना, लेफ्टिनेंट कर्नल गोलचा ने अपने एक लेफ्टिनेंट को, जो सारी घर में दिल्ली का रहने वाला था, उसकी पत्नी को बुलाकर वेतन देते, सब उड़ा जाता था नशे में, स्मैक का प्रयोग करता था वो। दर्जनों पेपर हैं हमारी यूनिवर्सिटी ने लिखे हुए कि अग्निहोत्र करने से क्रॉप 20, 25, 30% बढ़ गई, राई की, गेहूं की, वो पेपर हैं, करो इस पे काम। वैद जी आप इतने जानकार हैं, आपको शुद्ध अशुद्ध हर चीज के बारे में इतनी नॉलेज है, तो ये जैसे शुद्ध गाय की देसी घी हो गया या फिर जो कंडे हो गए, हमें इनकी पहचान नहीं है, हम जैसे जाते भी हैं। चिंता मत करो। हाँ। कल मैं जा रहा हूँ वृंदावन जी। वृंदावन से जाऊंगा मैं आगे बरसाना जी। वहां पे घी बनाने का काम और कंडे बनाने का काम होगा। हाँ, तो आप हमें आप उनकी लोगों को घी मिलेगा, बस हम खाने को वहीं नहीं से मिलेगा। ऑर्डर करेंगे, अग्निहोत्र हम अग्निहोत्र उपले कंडे करेंगे। आपको मिलेंगे। मैंने उनको वादा किया है, उनके पास 25 गाय है और कई एकड़ जमीन है। मैं कहा मेरी कुटिया बना दो, मैं वहां रहकर, और करना क्या है मुझे, बच्चे अपना कमाते खाते हैं, पत्नी अपने पोते के साथ मस्त है, मैं वहीं आकर रह जाऊंगा, मैंने कहा है उनको। और वहां आकर एक गाय से मैं आपको 1 लाख रुपए की इनकम करके दूंगा। आज मेरे फॉर्मुलेशन से मेरा एक बेटा 55-60 हजार रुपए महीना कमाता है, मेरी फॉर्मुलेशन से दूसरा बेटा 1 लाख रुपए महीना कमाता है, मेरा भी 40-50 हजार महीने का खर्चा होता है, मैं वो कमा रहा हूँ इन फॉर्मुलेशन से। जी। और अगर मैं वहां पे जाऊंगा तो 25 गौओं से तो मैं 1 करोड़ रुपए पैदा कर दूंगा 1 महीने में। जी बिल्कुल। तो आपको घी मिलेगा, वो उपले मिलेंगे, सब मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ। तो और ये जो तो मेरे दर्शकों के लिए 1000 रुपए का पात्र जो है वो मिट्टी का भी बनता है, वो 100-200 रुपए का भी मिलेगा। अच्छा। है ना, वो बन चुका है। जी। तो आपका पॉल्यूशन कोई समस्या नहीं, आपके खाने पीने का जहर कोई समस्या नहीं, एक ही समस्या बची, आपका पानी। दुनिया में शायद 2-4 ही देश होंगे जो ये बहुत बड़ी मूर्खता या कॉन्स्पिरेसी का शिकार है, क्लोरीन वाला पानी। हम तो आरओ लगवा रखा है हमने तो। आरओ का पानी मरा हुआ होता है, डेड वाटर है। लेकिन इतनी क्लोरीन आती है ना वैद जी, सुबह जो सप्लाई होता है ना पानी में, उससे नहाने में ही हमें इतना फील होता है, तो हम फिर उसको आरओ से जब पीते हैं तो उसमें थोड़ा कम हो जाता है, तो पीने लायक बन जाता है। आप बेटे ठीक कह रहे हैं, क्लोरीन तो इतना बड़ा जहर है कि कपड़े के ऊपर लगाओ रंग उड़ गया। अगर कहीं पे टैंक है, उसके ऊपर लोहे की छत है, 5-10 साल में लोहे की छत गल गई, आपके पेट में डाल रहे हैं वो। आप ऐसे ही उठाओ कोई भी अनएनिमस की, सर्च इंजन में डालो हैजर्ड ऑफ क्लोरिनेशन, कैंसर हो रहा है, दर्जनों पेपर, और इसे गवर्नमेंट मिला रही है पानी में। अब यही तो है इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। मोदी जी के चारों ओर वो कॉकस बैठा है जो इन कंपनियों के लिए काम करता है। भारत सरकार को 1-2 लाख देती है, उनको 10 लाख देते होंगे हमको मारने का। इसलिए तो मुझे गुस्सा है वैज्ञानिकों के ऊपर। मैं 6 महीने तक मोदी जी को मेल भेजता रहा, मैं ये करके दिखा दूंगा आपको, मैं आपको किसानों की आय 2 गुना नहीं 3 गुना करके दिखाऊंगा।
एक भी जवाब नहीं। मैं सबको जो है हेल्थ दूंगा, आपके जो है लाखों लोग एक साल में गरीब हो जाते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस की चिकित्सा के कारण, इतना महंगा है। मैं आपको इतनी सस्ता मलेरिया मैं आपको 1 रुपए में एक आदमी का इलाज करके दे दूंगा, सिखा दूंगा। पहली बात, किसानों की आय मैं दुगनी नहीं 3 गुना करके दूंगा। और सारे देश में मेरा मॉडल लागू नहीं करना है, अरे मुझे एक गांव दो और मुझे सहयोग दो, मैं 1 साल के अंदर करके दिखाऊंगा आपको। नंबर 2, एक गाय से मैं 10, 20, 30 हजार बिना दूध के कमा कर दिखाऊंगा, देसी गाय से। आपके ऊपर बोझ बनाया नहीं गौएं, मैं करके दूंगा, आपके देश में पैसा बरसेगा और ऐसी आइटम बना दूंगा सारी दुनिया कहेगी हमको भी चाहिए। आपका पॉल्यूशन की प्रॉब्लम 100% सॉल्व करके देंगे। आपका पानी प्यूरिफिकेशन 100% करके, जमुना का जो पानी सड़ा हुआ है जहर वाला है पूरा प्योर कर देंगे। बहुत बड़ी पहल की आपने बात की और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी तो मैं बहुत तृप्त हूं कि मेरे द्वारा ईश्वर ने करोड़ों लोगों तक मैसेज, शायद 18-20 करोड़ तक तो पहुंच बहुत गया होगा, आसानी से। है ना। तो मेरा जीवन तो सार्थक कर दिया ईश्वर ने। आप जैसी बेटियां हैं, नौजवान हैं जो मुझे सहयोग दे रहे हैं। पर अगर ये काम हो गया ना तो मेरा एक बहुत बड़ा सपना साकार हो जाएगा। हमारे देश का लगभग 10 लाख करोड़ रुपया देश में रह जाएगा। सैकड़ों बीमारियां हैं, सैकड़ों हाँ समस्याएं हैं, मैं आपको 4-5 फार्मूले देता हूं, सारी बीमारियां ठीक। जी, एक तो पिरामिड का प्रयोग हो गया। बहुत सुंदर। दूसरा आपका ये जो है हो गया अपना हवा को आपने शुद्ध कैसे करना है, पर्यावरण को। तीसरा आपका पानी प्योर चाहिए, क्या करना है, आपका आरओ का पानी है ना, जी, इसको टॉनिक बना दो। कैसे? 5-5 लीटर के कांच के 2 या 3 जार ले आओ और इस पानी को उसमें डालकर धूप में रख दो लकड़ी के पटरे पे। 2 या 3 घंटे में आपका पानी जो मरा हुआ है जिंदा हो जाएगा। आप पीकर देखो, स्वाद बढ़ गया। अच्छा। सूर्य के प्रकाश में जीवन है। वो तो है, लेकिन अभी सर्दियां आ रही हैं, धूप नहीं मिलती यहाँ पे, फिर तो क्या हुआ, बस प्रकाश में रख दो। आप एक बात बताओ, अगर बादलों में और वो जो धुंध है उसमें अगर फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया नहीं होती तो पौधे मर जाने चाहिए। हाँ, कोई मरा? नहीं। इसका मतलब आप बाहर रखो, छत पे रखो, पूरा प्रोसेस हो जाएगा। जी, तो आपको वही पानी पीना है। गर्म हो गया, कोई बात नहीं, आज का पानी कल पियो, कल का परसों पी लो, तो आपका पानी जिंदा हो गया। और यदि आप चांदी के गिलास से, कांच की कटोरी से, कांच के गिलास से उसको केवल 100 बार ओम ओम ऐसे फेंट दो, पीकर देखो और स्वाद हो गया। अच्छा। पानी रिस्पॉन्ड करता है, हाँ जी, हाँ वो जी। पानी आप पियोगे तो जीवन। दूसरी बात, मेरा यूट्यूब चैनल देखकर कोई एंजाइम बना लो, नींबू है, सहजन है, सिट्रस फ्रूट और ये 20 लीटर का कैंपर है उसमें आप बना लो। वो बनाने के बाद नहाते समय आपका पूरा ये प्लास्टिक की टंकी का पानी है, डिस्ट्रक्चर्ड वाटर है, कैंसर है वो। दिल्ली की एक महिला है, सिख महिला, जो मूर्तियां वगैरह बनाती है आर्ट ऑफ लिविंग की, उसका एक कर्मचारी है, वो बुरी तरह बीमार, जितना वेतन उससे ज्यादा खर्चा होता था उसका। क्या हुआ, जैसे ही उसने अपने टंकी में एंजाइम डाला उसकी सारी बीमारियां चली गई। वो जहरीला पानी उसकी बॉडी के अंदर ज्यादा असर कर रहा था, वो हम सबको मार रहा है वो पानी। तो क्या करना है, वो एंजाइम बनाओ। मैं नहाने की बाल्टी में अपना मैं साथ रखता हूँ एंजाइम, 25, 50, 100 बूंदे उसमें डाल दी, आधे घंटे बाद उस पानी से नहा लिए। जो आपको पानी पीना है 4 ड्रॉप एंजाइम की डाल दो। जो 1 साल में एक बार फल देता है वो सहजन, मोरिंगा, उससे बढ़िया दुनिया में कोई चीज वाटर प्यूरिफिकेशन की आज तक मेरी जानकारी में बनी ही नहीं है। एकदम पानी प्योर हो जाएगा, आप पिएंगे आपको लगेगा चश्मे का पानी है। 4 ड्रॉप पियो, क्लोरीन खत्म, मरकरी खत्म, आर्सेनिक खत्म, और उसे निकाले बिना उस पानी को देखना आप, कोई असर नहीं रहेगा। आप 4-6 ड्रॉप डालकर जग रख दो कांच का, और उसके बाद आप 10-5 मिनट के बाद पियो, आप कहेंगे इसमें तो क्लोरीन है ही नहीं। इतना कमाल होगा। और आपके शरीर में कहीं खारिश है, फुलबेरी की शुरुआत है ल्यूकोडर्मा की, उसकी मालिश करो, आप ठीक हो जाएंगे। बाल आपके कभी शैम्पू नहीं लगाना, खतरनाक है। ये एंजाइम लो, बालों की जड़ों में लगाओ, 10 मिनट बाद धो दो, बाल रेशम बन जाएंगे और जो बाल झड़ना है बंद हो जाएंगे। इतने इतने लंबे बाल हो जाएंगे, आप कहेंगे बाल संभालना मुश्किल हो गया मुझे। ये साबुन शैम्पू बंद कर दो, हो गया समाधान। जी, जी। अब आपको मैं 2-3 स्वस्थ रहने के सूत्र बता रहा हूं। आपको यदि स्वस्थ रहना है तो आपके शरीर में जो पूरा ये जो ऊर्जा, एनर्जी है ना शरीर को चलाने की, ये एनर्जी जहां बनती है उसको बनने की प्रक्रिया में आपके शरीर के अंदर फ्री रेडिकल बनते हैं। अच्छा। फ्री रेडिकल का मतलब होता है वो रेडिकल जो आपको बूढ़ा बनाते हैं, बीमार बनाते हैं, जल्दी आपको मृत्यु की ओर ले जाते हैं। और कितने बनते हैं?
इसके बारे में वैज्ञानिकों ने गणना की है। 10 के आगे 19 जीरो और लगाओ, ओ बाबा, इतनी तेजी से। उसको बोल नहीं सकते हैं आप। हाँ। आप बोलेंगे 10 रेज पावर 19, हाँ। 10 घातांक 19, इतने बनते हैं कितने एक दिन में। इसको आप विज्ञान की भाषा में कहें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी प्रोड्यूस होती है सारे शरीर को चलाने के लिए, तो वहां पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं इसको, ये होता है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो ये तो आपके लिए खतरनाक है, ये तो मार देंगे आपको। इसको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और एंटीऑक्सीडेंट भी कितने चाहिए? एक रेडिकल के लिए एक आपको मॉलिक्यूल चाहिए, यानी वो भी इतने ही चाहिए। 10 के आगे 19 जीरो, इससे कम में काम नहीं चलेगा। आप डॉक्टर आपको कह रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट खा लो, पता कितना खाना पड़ेगा? 1 क्विंटल। ओ वाह, 1 क्विंटल। बेवकूफ बनाने का काम है ना, तो फिर क्या करें? तो प्रभु की व्यवस्था बड़ी अद्भुत है। बताओ, मजा आ जाएगा आपको सुनकर। लगभग 70 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक हरे पत्ते ले लो। जहां स्प्रे नहीं होती वो आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, पुदीना, धनिया, मूली के पत्ते, चुकंदर बिल्कुल नहीं, पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड है। पिरामिड के नीचे रख दिया तो ठीक है, वो ब्लड नहीं बनाता, आपको कैंसर करता है। कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आपको बताया जा रहा है खूब खाओ, आपको कह रहे हैं सोयाबीन खाओ। हाँ। अरे सोयाबीन कैंसर है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। एक भी प्रोडक्ट सोए का नहीं लेना, ये मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। जी जी जी। इसलिए मैं भटक रहा हूं, सुन लो, फिर नहीं तो किसी और मेरे से बूढ़े को 50 साल लगेंगे सब जानने में। बिल्कुल। आप जैसे नौजवान सीख लेंगे तो मैं दुनिया से जाने के बाद आपके रूप में जिंदा रहूंगा, है ना? यही चाह रहा हूं मैं, इसलिए भटक रहा हूं। और ये भटकने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। एक तो मुझे खाना पीना रहना आप जैसों के सहयोग से अच्छा मिल जाता है, मेरी पसंद का मिल जाता है जैसा मुझे पचता है, और दूसरे प्यार श्रद्धा मिलती है, और मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है। मैंने जीवन सार्थक किया, बहुत संतोष मिलता है। कोई मैं ऐसा नहीं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, मैं मस्ती आनंद ले रहा हूं। खैर, तो आपको क्या करना है? उन पत्तों को पीसना है। पीसने के बाद पानी डालो, निचोड़ो और पी जाओ। अच्छा, इन हरे पत्तों के पानी हो को सके तो हाथ से कूट लो, क्योंकि अभी तक मिक्सी पीतल की बनी नहीं है। हाँ। जब बन जाएगी तो स्टील में तो बहुत जहरीले मेटल्स हैं, है ना? और उसको क्या कहते हैं आप? क्रोमियम और निकल, ऐसे बहुत टॉक्सिक मेटल हैं ये, जो किडनी लिवर को फेल कर देते हैं। इसलिए स्टील तो बहुत बुरा है, तो चलो मजबूरी में आप उसमें 2-4 पत्ते तुलसी के डाल देना, उसके जहर को एकदम कम कर देगा। पानी डालो, निचोड़ो और पी जाओ। सर्दी है तो काली मिर्च जरूर डाल लेना। पीने के बाद आपको धूप में बैठना है 15, 20, 25 मिनट। क्या होगा जानते हैं? रिसर्च क्या है? जैसे धूप की रोशनी में आपका क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस करता है, अपनी खुराक बनाता है, ऐसे आपका शरीर हरा रस पिया, आप धूप में बैठे तो आपका शरीर पूरा बड़ी तेजी से क्या बनाएगा? एंटीऑक्सीडेंट। कितने बनाएगा? 10 रेज पावर 19, जितने चाहिए। हो गया। हाँ। कितना सरल है। और इसीलिए आपको डॉक्टर दुनिया भर के कह रहे हैं सूरज के प्रकाश से दूर रहो, आपको माइलोमा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सनस्क्रीन लगाते हैं बच्चे आजकल। सनस्क्रीन लगाएंगे तो आप जल्दी मर जाएंगे। ऊपर कपड़ा दस्ताने पहने हैं, सनस्क्रीन लगाइए। अरे तुम कुरूप होती जा रही हो लगातार, और तुम कैंसर की तरफ जा रही हो। तुम्हारा गर्भपात होना ही होना है, मिसकैरेज होना ही होना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मां नहीं बनी तो लड़की का जीवन तो बेकार है। आज करोड़ों परिवार कपल हैं जिनके बच्चा ही नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत नहीं? से लोग हैं जी। तो आपका क्या हो रहा है? IVF कर रहे हैं, आपको तो अपनी दुकान चलानी है। तो ये दुकानें बंद हो जाएंगी डर्मेटोलॉजिस्ट की अगर आप धूप में बैठती हैं, और 90% बीमारियां चली जाएंगी अगर आपने हरे वाला काम कर दिया। ये क्या कमाल है। आप कितनी बड़ी, क्षमा करें, कितनी बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। एक्सोटिक प्लांट लगा रहे हैं गमलों में, जिनके पास पैसा है जगह जगह। क्या करो, गमले रखो, मगर क्या लगाओ? तुलसी लगाओ, गेंदा लगाओ, आप ब्रह्मी लगाओ, शंख पुष्पी लगाओ, ये पौधे लगाओ जो आपकी जड़ी बूटियां। पुदीना लगाओ, धनिया लगाओ, देसी धनिया लगाओ, वो लगाओ, पत्ते तोड़कर लाओ और मौज ही मौज है। सहजन का एक इतनी मोटी टहनी लाकर बड़े गमले में गाड़ दो, 1 साल में पेड़ बन जाएगा। बरसात में लगाओगे तो 100% सफल हो जाएगा। दूसरा, हमारी नासमझियों के कारण हमारी बड़ी आंत का शायद 10 लाख करोड़ बैक्टीरिया होता है। जी, जी। एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है। इतना बैक्टीरिया होता है, वो आपको जिंदा रखता है। वो अगर मर जाता है तो फिर आप जीवन भर बीमार रहते हैं। सोराइसिस हो जाता है,
और कई बीमारियां हो जाती हैं। उसको जिंदा रखना है, आप तो उसको मार रहे हैं। कैसे मार रहे हैं? आप पैक्ड फूड जितना भी खा रहे हैं सब मरा हुआ भोजन है। इस बच्चे के जो चेहरे के ऊपर पीलापन है पैक्ड फूड के कारण है। इसका कद नहीं बढ़ सकता। जब तक पैक्ड फूड खाएगा कभी कद नहीं बढ़ेगा और ब्रेन सेल काम नहीं करेंगे, मर जाएंगे। और ये बच्चा, ईश्वर इसका कल्याण करे, कभी माता पिता नहीं बन पाएगा। ये ओबेस हो जाएगा, फूल जाएगा, चेहरे के ऊपर रौनक कभी नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। क्यों? ये पैक्ड फूड के अंदर बहुत खतरनाक जहर डाले हुए हैं। इसलिए पैक्ड फूड कोई नहीं खाना, पर छोड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों? उसके अंदर नशे डाले हुए हैं, ट्रंकुलाइजर डाले हैं। एक बार, दो बार, तीन बार खा लिया, टेम्पटेशन होगी, खाओ, अफीम की तरह, स्मैक की तरह, एलएसडी की तरह। तो क्या करना है? अग्निहोत्र करो तो बचोगे। दो काम करने हैं, पैक्ड फूड, फ्रूट जूस, ये सब कुछ बंद। टूथपेस्ट करना बिल्कुल बंद। जो टूथपेस्ट करते हैं उनका बैक्टीरिया मुंह का सलाइवा का मर जाता है। करोड़ों लोग कर रहे हैं। मैं वो बात कहूंगा, आपको थोड़ी देर तो लगेगा ये बूढ़े का दिमाग तो नहीं हिल गया कहीं, और मैं जो बता रहा हूँ रिसर्च बेस्ड है। वो आपका मुंह का बैक्टीरिया सलाइवा का 99.9% मर गया। वो बैड भी मरा, गुड भी मरा। जो मर जाता है तो आपके पेट में नाइट्रिक ऑक्साइड बन ही नहीं सकता। जब नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बनता तो आपकी रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, संतान ही नहीं होगी आपके कभी। स्त्री पुरुषों के ना ओवम बनेगा ना स्पर्म बनेगा, कैसे बच्चा होगा? हो ही रहा है ना ऐसा। दूसरी बात, आर्टरी ब्लॉकेज हो जाएगी। तीसरी बात, आपकी सारी मसल्स एकदम कमजोर पड़ जाएंगी। आप एक्सरसाइज, व्यायाम कुछ नहीं कर सकते, बूढ़े होके जल्दी मर जाओगे। क्यों? टूथपेस्ट। आप कहोगे साधु संत का, उसका, फलाने का, भारत का, विदेश का, अरे सब फॉर्मुलेशन एक ही है। सब में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और मीठा पड़ा है। मीठा यानी स्प्लेंडा, स्प्लेंडा यानी कैंसर। तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको मैं एक और मजेदार बात बताऊं, आपको बहुत मुश्किल है ये ढूंढना। जो व्यक्ति दांतों और मंजन करता है उसको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज मिल जाए, ढूंढ के बताओ। अपने को दूसरा काम क्या करना है? ये सब पैक्ड फूड बंद करने के बाद आपको करना है फाइबर खाना है। बड़ी आंत का जो बैक्टीरिया है उसका भोजन फाइबर है। फाइबर नहीं है तो आप कभी ठीक नहीं रह सकते। आप तो फाइबर कैसे होगा आपका? आपको ये जो छानते हैं ना, ये छान का चोकर वो खाना है। नहीं खा सकते, कोई बात नहीं। आपको छिलके वाली दालें खानी है। मूंग और मोठ को स्प्राउट्स बनाओ। कच्चा आपके पेट में अभी आदत नहीं खाने की, तड़का दे लो, वो खाओ। और जब भी खिचड़ी बनाओ, 2 पार्ट दाल, 1 पार्ट चावल, छिलके वाली दाल। हमेशा फाइबर गया पेट में। जी। और कुछ चबाकर खाओ ना, जूस निकाल कर फल नहीं खाने, चबाकर खाओ जिससे पेट में फाइबर जाए। क्या होगा? यहाँ पे हमारे सेकंड ब्रेन बोलते हैं साइंटिस्ट जी, गट ब्रेन। गट ब्रेन है वहां पे। यहाँ पे मैसेज जाएगा, मजा आ गया जब उसको फाइबर मिलेगा। जब उसको मजा आया, इधर भी मजा आएगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिप्रेशन चला जाएगा। ये करो। तीसरा काम गट बैक्टीरिया के लिए, अगर आपको किस्मत से अच्छा दूध मिले, आपकी खीर खाने के बाद मेरी तबीयत खराब नहीं हुई तो सचमुच दूध सही है, लकी हैं आप इस बारे में, तो दोबारा खाऊंगा। बिल्कुल, खाकर जाइए। तो वो दूध की दही जमा लो। दही जमाने का भी खास तरीका, स्टील में नहीं जमाना। एक कैसरोल लो बड़ा सा, उसके अंदर कांच का बाउल रखो, उसके अंदर दही जमाओ। जी जी। तो दही इतना मीठा जमेंगे, आप कहेंगे इतना स्वादिष्ट दही तो शायद मैंने कभी नहीं खाया। वो दही को थोड़ा सा फेंट कर इतनी सी छाछ बना लो। छाछ बनाकर जो बासी चावल है जिनका बना हुआ, उसमें मिलाकर कांच के बाउल में ढक कर रख दो। गर्मियों का मौसम है तो 4-5 बार सुबह ये काम करना। 8-9 बजे तक बैक्टीरिया बन गया। ये चावल खाओ हल्का सा तड़का देकर, ज्यादा गर्म नहीं करना है इसको। लहसुन डालो, हींग डालो, धनिया, प्याज जो आप डालते हैं डालो, और इसको खाओ। ब्रेकफास्ट इसी का करो। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। चेहरा चमकेगा, दमकेगा आपका। मगर एक काम जरूर करना, धूप में जरूर बैठना 15 मिनट। और धूप में नहीं बैठे सुबह, दोपहर, शाम, तो आपके शरीर में इम्यूनिटी नहीं बनेगी, आप सुंदर नहीं बनेंगे। धूप में बैठेंगे तो आप सुंदर बन जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। आजकल के बच्चे कहते हैं कि काले पड़ जाएंगे। सनस्क्रीन लगाई अगर, तो आप कुरूप बनेंगे। आपका कभी रिप्रोडक्टिव सिस्टम काम नहीं करेगा। और मतलब बहुत सी प्रॉब्लम, फीमेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। मैं गारंटी देता हूं आप सुंदर हो जाएंगे। बहुत तेज धूप में नहीं बैठना है, वो आपकी स्किन को इतना हेल्दी बनाएगा, आपका चेहरा चमकेगा। खैर, तो ये आपको दही वाला चावल ये खाना है। बरसात, सावन भादों में नहीं खाना,
जो हैवी रेंज है, जी। तब नहीं खाना। सर्दियों में खा लो ना, कोई समस्या नहीं। हम्म। आप जब इसका नाश्ता करेंगे, और मैं तो हैरान हूँ, कई पेशेंट जिनको इंसुलिन के टीके लगते थे, 15 दिन में डायबिटीज क्योर हो गई इस खाने से। अच्छा, इस चावल को खाने मात्र से? हाँ, सोराइसिस चला गया, बैक्टीरिया बन गया। और फंगल इन्फेक्शन का तो गारंटीड इलाज है। फंगल इन्फेक्शन का ये छाछ और खट्टा अति उत्तम इलाज है। आपके शरीर में एक हार्मोन बनता है ट्रिप्टोफैन नाम का। कब बनता है? जब आप भिगोकर अखरोट खाते हैं। असली वाले कद्दू के बीज, ये चीनी आ रहे हैं ना, वो नकली कद्दू के बीज है, हाथ में पकड़ के जांच करो, उसके बिना नहीं खाना। अच्छा, ठीक है। बादाम, हम्म। या आपका जितना कैलिफोर्निया का बादाम जो बंद किया है ना मोदी जी ने, वो जहरीला है, बड़ा बड़ा बादाम, वो नहीं खाना। गुरबंदी खाओ, 1500 रुपए किलो होगा, वो खा लो। फिर आपका एक है मामरा बादाम, 3500 रुपए किलो है, वो खा लो। नहीं तो गुरबंदी बादाम, ये बादाम भिगोकर छील कर खाओ, जितना पचता है उतना खाओ। खजूर है आपका लाल वाला, ओके। धोकर, गुड़ वाला नहीं होना चाहिए। फिर छुहारा है आपका लाल वाला, पीले वाला नहीं चाहिए अपने को, लाल वो वाला। धोकर भिगोकर, वो जितना पचता है 1 2 3 पीस वो खा लो। घर में ये जो आपका दूध है इसका पनीर बना लो। और ये 3 4 5 चीजें अगर आप लेते रहते हैं, और फिर अगर आपके पास दूध अच्छा नहीं है, आपके पास तो है, नहीं है तो क्या करो, सिंघाड़ा लाओ, उसकी जांच करो जीएम तो नहीं है। एक आधा किलो सिंघाड़ा लाकर पीसो, पहले इस पिरामिड के नीचे रखो ताकि उसका जहर निकल जाए। उसको लाकर पीसो, पीसने के बाद उसको छलनी से छानो, छानने के बाद कपड़े से छानो, सूती कपड़े से, पर पतीले में डालकर, पीतल के कलई वाले पतीले में, लोहे की कढ़ाई में, उसको लगातार लकड़ी की कड़छी से चलाओ और उबाल दो। उबालने के बाद दूध बन गया आपका। अच्छा, आप सिंघाड़े चाहे का तो उसमें दूध। थोड़ा बादाम भी डाल लो, थोड़ा तिल भी डाल लो, और फिर पीसो, अति उत्तम बन गया। इससे आप जो है पनीर बना सकते हैं, बहुत अच्छा पनीर, दही जमा सकते हैं, है ना, और छाछ सब कुछ बनेगा, खूब मजा आएगा इसका। और अगर आपको इसको मक्खन निकालना है तो इसमें तिल जरूर डालो, फैट आ गया ना इसमें, हाँ। तो आप मक्खन भी निकाल लो। तो आपका इतना कर देने से आप बीमार कैसे होंगे? जी। करके तो देखिए। पर इसमें सबसे बड़ी बात है, आपका जो ट्रिप्टोफैन बनाना, ये सब चीजें खाने के कारण, ये ट्रिप्टोफैन एक रॉ मटेरियल है आपका सेरोटोनिन का। अच्छा, जो हमारे दिमाग में वो जो निकलते हैं खुशी के जो केमिकल्स, वो निकलते हैं, तो ट्रिप्टोफैन अगर आपके पास होगा तो सेरोटोनिन बनेगा। और सेरोटोनिन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हंसना पड़ेगा। हंसना पड़ेगा, और दूसरे घमंड छोड़ना पड़ेगा। आपने मेरे लिए खाना इतना अच्छा बनाया, बेटी बहुत धन्यवाद है, जिसको आपको थैंकफुलनेस बोलते हैं। और आप दिन में 10-20 बार ये करते हैं, और कोई मौका ना मिले तो इतना ही कह लो, आकाश की ओर देखकर, प्रभु मेरे दोनों हाथ पांव सलामत हैं, मेरी दोनों आंखें सही है। उसके पास तो आंखें नहीं है, उस पर खाने को रोटी नहीं है, बड़ी कृपा है तेरी प्रभु, मुझे आपने दिया है। जो ग्रेटिट्यूड है, प्रकृति का ऑक्सीजन मिल रही है आपको, ये थैंकफुल होने से आपका क्या होगा? ट्रिप्टोफैन के बाद सेरोटोनिन बनेगा। जो ये नहीं होते ऐसे, उनका सेरोटोनिन बनता ही नहीं है, और जो सेरोटोनिन नहीं बनता, मेलाटोनिन नहीं बनता, और जो मेलाटोनिन नहीं बनता तो नींद नहीं आती, स्ट्रेस होता है, और जब वो नहीं बनता तो आपका डीएनए रिपेयर नहीं होता रात को, आपका बुढ़ापा नहीं रुकता, उससे पूरी बॉडी की रिपेयर होती है। और ये जो लाइट सफेद जल रही है, रात को 10 बजे से पहले सोना ही है। जो नहीं सोते उनका ये बनेगा नहीं मेलाटोनिन, और जब मेलाटोनिन नहीं बनेगा तो आपका बुढ़ापा फटाफट आ जाएगा। तो सोने से 2 घंटा पहले ये आपको बंद करना है, पीली लाइट जला दी। और सर हमेशा या पूर्व को करके सो, या दक्षिण को, साउथ में या ईस्ट में। दूसरी बात, आपके तकिए आजकल पॉलीफिल के हैं, कंबल पॉलीफिल के हैं, पर्दे आपके नायलॉन के हैं, सब हटा दो। 2 जहर निकल रहे हैं इसमें जो कैंसर करते हैं, डायोक्सिन एंड फेरॉन, इसमें से वही निकल रहा है। जी। मैंने अपने सारे सोफे सब कुछ कॉटन से कवर कर दिया। गाड़ी खरीदी टाटा पंच कोल्हापुर में, और मैं गोबर का मुझे सेलुलोज बनाना, गोंद बनाना आता है, कोई मैं नहीं जानता, मेरी खोज नहीं है, औरों ने खोज की है। मैंने सेलुलोज बनाया, उसको 2 महीने रखा। 2 महीने रखने के बाद उसका कास्टिक सोडा न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो लेकर आपको अपनी नई गाड़ी में मैंने पूरे में वो पेंट कर दिया। गोबर का वो गोंद बन जाता है ब्राउन कलर का, एकदम चिपकने वाला। आपकी चावल की पीच की मांड की तरह हो जाता है वो, है ना, चमकीला एकदम। तो वो टेक्निक है विशेष,
पूरे पे कर दिया, और प्लास्टिक जो दरवाजे सबके ऊपर एक पेंटर को बुलाकर कर दिया मैंने वहां पे। करने के बाद जानते हो क्या हुआ, डिक्की में भी कर दिया। क्या हुआ, उस गाड़ी में बैठो तो अच्छे से सांस आती थी, तेज धूप में खड़ा कर दो तो उसमें से बदबू नहीं आती। एसी वगैरह? कभी एसी नहीं चलाया। अच्छा। और गोबर वाली गाड़ी पूरे वहां मशहूर हो गई थी। तो इस तरह से आप, मैं नहीं कहता गोबर आप गाड़ी के ऊपर करो, पर ये आपका सेल्यूलोज अगर अच्छा लगे तो कर लो। ये गोबर की धूप जलाओ जब तक आपके अग्निहोत्र नहीं होता। किसी देसी गाय का जहां है 1 किलो गोबर लाओ, 100 ग्राम राल डाल दो, 100 ग्राम उसमें वो डाल दो, आपका नागरमोथा पाउडर डाल दो, 100 ग्राम उसके अंदर आप चावल का आटा डाल दो। वो डालकर उसको ऐसा पॉलीथीन जैसे बिछा हुआ है इसके ऊपर फैला दो। इसके ऊपर दूसरा एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन रखो, और इतना लंबा एक पाइप ले लो, प्लास्टिक का पाइप, उसको बेल कर धीरे धीरे बेल कर मोबाइल जितना मोटा कोशिश करो इवन हो जाए। धीरे धीरे ऊपर का पाइप को हटा दो पॉलीथीन। उसके बाद स्केल लाओ 1.5-2 फुट की, 2-2 सेंटीमीटर के ऊपर निशान बना दो, और टेबल उठा के धूप में रख दो, या नीचे प्लाईबोर्ड रख लेना, उसको उठा के बाहर रख दो। जब वो सूख जाए तो आपके पास वो धूप बन गई जो दुनिया की सबसे अच्छी धूप है। वो जब आप धूप जलाओगे ना, ये आपके कमरे में ऑक्सीजन बन जाएगी। फिर प्राणायाम करो। एसी वाले कमरे में बंद में आपको दिल्ली वालों को रहना पड़ता है, इतनी ऑक्सीजन बनेगी आप कहेगी पार्क से ज्यादा ऑक्सीजन तो यहाँ है। सुबह जलाओ, दोपहर जलाओ, शाम को जलाओ, जो भस्म बच जाए छान कर रख लो। खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया, डिसेंट्री जो कुछ भी हो, एक चुटकी शहद या पुराना गुड़ ऑनलाइन मिल जाता है, शहद नकली मिलेगा, गुड़ तो असली है, चाट लो, सब ठीक। और अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, उठाकर तिलक लगाओ, आधे सेकंड में डिप्रेशन गायब। मेरे वो तिलक शायद अभी तक लगा होगा। हाँ, आपके तिलक लगा है पीले से रंग का। पीले रंग का हल्दी है, उसके नीचे ये भस्म है। अच्छा। और यार पानी में आपने डाल दिया, एक चुटकी पीते हुए फेंट कर पिलाओ, ऑक्सीजन इतना बनेगा कैंसर पेशेंट की इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कैंसर का इलाज है। अब और क्या बताएं, दिल्ली वालों के लिए मुझे लगता है आज के लिए इतना बहुत है। और पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, रात को सोने से पहले योग निद्रा आर्ट ऑफ लिविंग की सुनकर सो, डाउनलोड करो, स्क्रीन ऑफ करके MP3 में, दूर मोबाइल रख के सुनते सुनते सो जाओ। रात को प्रार्थना करके सो, सुबह उठते ही प्रार्थना करो, अपना शीशा विशा किसी की शक्ल नहीं देखनी। हे प्रभु सद्बुद्धि देना, अपनी शरण में रखना, आपका कल्याण होगा ही होगा। वो कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ो जो आपको ब्रेन से नहीं नजर आती, बॉडी को पता लगता है। आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे दूसरी बार मिलकर। पहले ऑनलाइन मिले थे, और आपने जो इनविटेशन दिया है यहाँ रहने का, मैं अगली बार जब दिल्ली में आऊंगा यहीं रहूंगा। मेरा ठीक है। आप जो खाना बना रहे हैं मुझे बहुत पसंद आया, तेज मिर्च नहीं है, नमक ज्यादा नहीं है, सब कुछ सादा और प्रेम से बना है। बहुत आएंगे जरूर। और एक काम करना है बच्चे का कद बढ़ाने के लिए जी, जिसको भी कद बढ़ाना है, सबके अंदर कैल्शियम नहीं है। सफेद चीनी खाने से कैल्शियम डिस्ट्रॉय होता है। चाय कॉफी को हाथ मत लगाना, ये ग्रेन्यूल टी बहुत जहरीली टॉक्सिक है। इस चाय के अंदर नशे की दवाइयां डाली हुई हैं और रंग डाले हुए चमड़े को डाई करने की। इतना ब्राउन रंग होता कहाँ है, सब जहर जहर जहर। आपको मैं प्रयोग बताता हूँ। जब आप घर में दाल बने ना, आज बनी है घर में दाल, कांच के 2 गिलास में इतनी इतनी दाल डाल देना, एक में जितनी दाल है उससे आधी चाय बनाकर डाल देना, ढक के रख देना। 48 घंटे बाद उसका ढक्कन उतारना, इसमें चाय डाली भयंकर रूप से सड़ जाएगा। आपके पेट में यही तो हो रहा है। खाने के बाद आइसक्रीम, मरने का तरीका है। कॉफी चाय आइसक्रीम खाने के बाद क्या मतलब है। शादी ब्याह में जाओ, वो जहर खिलाए तो खा लेना, मगर आइसक्रीम मिल्क प्रोडक्ट कभी मत खाना, वो सबसे जहरीला है। हलवाई से कभी दिवाली में दूध की मिठाई कभी मत लेना। तो टॉफी चॉकलेट ये सब कुछ जहर है, केमिकल से बने हैं। वो कह रहे हैं कि दूध मिठाई हलवाई की मिठाई जहर है, हमारा टॉफी चॉकलेट का डब्बा दे दो। अरे वो भी केमिकल से बना है, पूरा जहर है। आपकी टूटी फ्रूटी फ्रूटी ये सब कुछ मैं ओपनली कह रहा हूँ, सब जहर है। और आटा, अरे एक तो भूल ही गया मैं, थैली का आटा बिल्कुल नहीं खाना, एक साल में भी कीड़ा नहीं लगता। ये गेहूं आपका बहुत खराब है। अगर मजबूरी है तो उसमें आधा जौ डाल लो, नहीं तो खपली गेहूं, सोनामती गेहूं, थोड़ा महंगा तो है, अफोर्ड कर सकते हैं तो मंगाओ। और घर में 12-13 हजार की आटा पीसने की मशीन लगा दो। ये जहरीला गेहूं जो सड़ता ही नहीं है, कीड़ा ही नहीं लगता, ये जहर है ना, वरना क्यों नहीं सड़ेगा, 1 महीने में जाले लगते हैं। ये सब बंद करो, टूथपेस्ट की जगह मंजन दातुन करो, घर में चाय, रिफाइंड तेल, चीनी और ये आयोडाइड साल्ट बंद करो, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। आजकल डॉक्टर बड़े घबराए हुए हैं, कई वीडियो आ गई हैं,
ये आपको रॉक साल्ट नहीं खाना है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अरे तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी, बीपी की दवाइयाँ बिकनी बंद हो जाएंगी और कुछ नहीं होगा। इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। जो लोग डायबिटीज की दवाई खाते हैं, शुगर की दवाई खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की खाते हैं, बहुत जल्दी बूढ़े होकर मर जाते हैं। आप कहेंगे फिर क्या करें? एक तो दही वाले बासी चावल खाओ, और दूसरा एक दिन में आपका डायबिटीज ठीक हो सकता है, बीपी एक दिन में ठीक हो सकता है। जिसको बीपी का अटैक हो गया था, मैंने उसका इलाज किया है यहीं बिजनौर में। अच्छा, उसके क्या उपाय हैं? गौशाला में जाओ, तो गाय की शरण में तो आना पड़ेगा आपको। तभी तो गौ आपका माता अहंकार कहा है जाता है। कि मैं जो फलाने रिलीजन को मानता हूँ, गाय को नहीं मानता, मत मानो, भुगतते रहो। और अगर आपको ठीक होना है तो आपको गाय के पास आना पड़ेगा। अच्छी स्वस्थ गाय का टाइट वाला गोबर उठा कर लाओ, जिसके गले में झालर है, सींग होने चाहिए। ये सींग जलाना भी कॉन्स्पिरेसी है, सींग होने चाहिए, उससे कॉस्मिक एनर्जी आती है। वो गोबर लाओ, गोबर लाकर उसको आप उसके उपले बनाओ इतने मोटे मोटे। और आपको लगता है टूट जाएगा, थोड़े चावल का आटा डाल दो ना उसमें, या कीकर का गोंद डाल दो, थोड़ा उपले बनाकर सुखा दो, 2 उपले जो पाँव के नीचे आ जाए, थोड़ा लंबा बना लो, पाँव के नीचे रखकर उसको बैठ जाओ। 3 घंटे के बाद अपना शुगर टेस्ट कराओ, ढूंढो कहाँ है डायबिटीज। ओ माय गॉड। आप अपना ब्लड प्रेशर ढूंढो कहाँ है। हर रोज 3 घंटे उसके ऊपर पाँव रखो, अपना टीवी देखो, काम करो, और जो भी आपके कर्तव्य पालन है, पति को डांटना है, बच्चों को डांटना है, सारे कर्तव्य पालन करो पाँव उसके ऊपर रखकर। वैसे मैं गारंटी देता हूँ, उस पर पाँव रखने के बाद गुस्सा नहीं आता, चाहेंगे भी तो गुस्सा नहीं आएगा। आपका बीपी गायब हो जाएगा, नमक बदल देना, सेंधा नमक। आप देखो आपका 5-7 दिन में ठीक हो गया, फिर उसके बाद हर रोज आधा घंटा उस पर पाँव रख लो। ऑफिस है, कहीं घर में है, वो उपले रखो, उस पर पाँव रख के बैठ जाओ। और पाँव में नायलॉन की जुराब पहनना बंद कर दो, ऐसी बैम्बू सॉक्स मंगा लो ऑनलाइन, जी। ये पहनो। ये बैम्बू की है? बैम्बू की है, थोड़ी देखने सी में तो महंगी आएंगी बस। देखने में बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि कॉटन की आती है या और जब नायलॉन की धोते आती हैं है। ना आप इसको, तो पता लगता है ये तो बिल्कुल अलग आइटम अच्छा। है ना। लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं, छोटी भी है, बड़ी भी है, ऊपर तक भी है। 700 रुपए वाली, ये हम्म। 200-250 रुपए की ये आ जाएगी। कोई बात नहीं, शरीर नहीं, को स्वस्थ रखना अरे ज्यादा सस्ती जरूरी है। है। हाँ। 2 पेयर आपके 1 साल चलेंगे, ठंडे पानी से धो। और जाते जाते वैद जी इस किताब के बारे में कुछ हाँ, ये बताइए। तो रह ही गया। नहीं देखिए नहीं, आपको मुझे बहुत लोगों के मैसेज आएंगे, वैसे वैद जी से बात करना है, हम कैसे करें, क्या जी करें। जी तो आपको क्या करना है, आप नीचे एक स्क्रिप्ट चला देना, मेरा ठीक है ईमेल डाल देना, फोन नंबर किसी को नहीं देना, मैं ठीक है अटेंड नहीं कर पाऊंगा। क्या डालना, ठीक है। dr.rk.solan@gmail.com। DR फॉर डॉक्टर, RK फॉर राजेश कपूर। सोलन मेरा नगर है, SOLAN। dr.rk.solan@gmail.com। और जो मेरे 40-45 साल के अनुभव हैं, इस बार इसमें 18 पेज और जुड़ गए, है ना। ये 6ठा एडिशन है। अब 6 बार में 8000 किताब छप चुकी है, 9000 पंजाबी का और 2000 मराठी के, 11000 किताब अब तक बिक गई है। इस किताब से मेरे खर्चे कहीं निकल जाते हैं। ये किताब आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, केवल ईमेल आप करिए, हम आपको भेज देंगे। हमारे कुछ प्रोडक्ट भी हैं, 2-4 हैं, ज्यादा नहीं है। वो अगर अवेलेबल होंगे तो वो भी आपको बता दें। और क्या क्या प्रोडक्ट है वैसे जानना एक तो एंजाइम हम बनाते हैं, जी। तो मेरे बच्चे एंजाइम बनाते हैं, 90 दिन में बनता है, वो 1000 रुपए किलो देते हैं। और अगर आप घर में बनाएंगे ना यूट्यूब मेरा देखकर, 20 रुपए लीटर पड़ेगा। अच्छा, आपको 980 रुपए का फायदा होगा। घर में बना लो, सहजन का बनाओ, सिट्रस फ्रूट का बनाओ, पूरा तरीका उसमें दिया हुआ है जी, जरूर। वो बना लो। दूसरा, हमारी गोबर की धूप खत्म हुई भी है, वो बनेगी, वो आपको दे देंगे। लोग उसमें घी नहीं डालते, हम ईमानदारी से घी गाय का प्योर डालते हैं, और इसलिए उसकी हमेशा कमी रहती है। फिर खत्म हो गई है ना, तो वो धूप आपको देंगे हम बनाकर। फिर बाल लंबे करने का तेल है हमारा, वो है। मंजन है, जिसको करने के बाद दांत दर्द लगभग सभी की ठीक हो जाती है। दांत हिल रहे हैं तो मजबूत हो जाते हैं, और मेरी तरह जो झड़ने वाले हैं वो नहीं, जो मजबूत होने वाले हैं। फिर एक तेल हम बनाने वाले हैं, जिसको 6 महीने लगाने के बाद सर के बाल काले हो जाएंगे, दाढ़ी के कभी नहीं होंगे। मैं अपने बाल 3 बार काले कर चुका हूं। एक हमारा नस्य है, नाक में लगाने से आपका बुढ़ापा रुकेगा, 6 महीने में बाल काले हो जाएंगे। अच्छा। काले हो जाएंगे मतलब जड़ से काले उगेंगे, डाई नहीं होंगे। अरे वाह। वो सब हम बनाने वाले हैं। अभी वो बाल तेल बन चुका है, जिसको लगाने से बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, मगर साबुन शैम्पू बंद करना पड़ेगा, डिशवॉश बंद करना पड़ेगा,
लेकिन फिर जो बालों में जो चिकनाई और गंदगी होती है वो कैसे निकल? हाँ, अगर आपको साबुन लगाना ही पड़ता है कभी, वैसे तो एंजाइम से हो जाएगा। हम्म, पियर सोप अभी अच्छा है, पियर्स, हाँ। आगे भी अच्छा रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। हम्म, अभी ये ठीक है, हमारे वो यहाँ कर लो, यूज होता है वही। मंजन कर लो। और मैं बताया ना, मैं दातुन नहीं लाया था, मैं बाहर निकला, मुझे करंज का पेड़ मिल गया, जिसके पत्तों के ऊपर गोल गोल बिंदी है, जैसे खराब हो गया है पत्ता, वो अच्छा, रहते हैं ना पत्ते ऐसे, जो पापड़ी बोलते हैं, करंज बोलते हैं। मैं पतली सी दातुन तोड़कर लाया, एक दातुन मेरी 15-20 दिन चलती है। दातुन की आगे से तोड़ा, धोकर रख दी, जी, दूसरे दिन फिर वही साथ है मेरे दातुन। वो करो, दांत आपके मजबूत रहेंगे। और दातुन करने वाले का मुंह का बैक्टीरिया कभी नहीं बनता, नाइट्रिक ऑक्साइड पूरा बनेगा, आप जल्दी हम्म, बूढ़े नहीं होंगे। तो आपके से जो कुछ भी करवाया जा रहा है आजकल, वो आपको बीमार बनाने के लिए है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है बीमार बनाकर दवाई खिलाना, और दवाई खिलाकर और बीमार बनाना। अरे 40-45 लाख रुपया कीमोथेरेपी का दो और फिर मर जाओ, कैंसर से ही मरोगे, ठीक नहीं होगे। और डॉक्टर विगमोर का अगर इलाज करोगे, खापली गेहूं के पत्ते, ये नहीं जो आजकल 1500 बार मॉडिफाइड गेहूं है, ये नहीं, हजारों रोगी ठीक खापली गेहूं के रस से। जोहन्ना बुडविग, जर्मन की डॉक्टर, हजारों रोगी उनके ठीक हो गए। आप पढ़ लीजिए, बुडविग प्रोटोकॉल, कैंसर ठीक, किडनी फेलियर ठीक, सब कुछ ठीक। आप जरा थोड़ा पढ़ लो ना कष्ट करके। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। बहुत, एक तो आपने ये सबके लिए जो संजीवनी तैयार की है, ये संजीवनी ही कहूंगी, इसे किताब नहीं कहूंगी। अरे आपको बार बार पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। इसमें पता क्या क्या है, आप सुनकर बड़े खुश होंगे। बताए समय है अगर, हाँ हाँ बिल्कुल 7 अध्याय है इसके। आपकी जी। सोच से जो है बहुत कमाल होते हैं। बेटे इधर आओ, यहाँ बैठो। एंजाइम आप बनाने अगर का भी भारत आपने लिखा है इसमें? एंजाइम को सब कुछ, सब तो नहीं हो सकता इसमें, हाँ पर हाँ बहुत कुछ है। यहाँ जी आओ, जी देखो हमने इसमें 7 अध्याय में से एक अध्याय है, आप भारत के ऊपर गौरव करना सीखो। क्या जी। जरूरत है? अरे आप स्वस्थ हो जाएंगे, प्रूफ दूंगा आपको। बेटे दोनों हाथ सीधे करो मेरी तरफ, इधर उनके मेरी तरफ, तरफ। उनके तरफ। देखता हूं कि ताकत बची है कि सारे फास्ट फूड में चली गई। रोको। हाँ, है अभी ताकत। यूं बोलो, जो मैं कहूंगा कहना पड़ेगा, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन। बोलो, मैं एक नालायक भारतवासी हूं। बोलो जोर से, जल्दी बोलो, टाइम कम है। मैं एक नालायक भारतवासी। फिर से बोलो। मैं एक नालायक भारतवासी। दिल से नहीं बोला, पर ये देखो क्या हुआ। अब ऐसे बोलो, मैं एक महान भारत का महान भारतवासी हूं। मैं एक महान भारत का महान भारतवासी। हमारा देश बहुत महान है, हमारा देश बहुत महान है। हम बहुत महान हैं। हम बहुत महान हैं। 2 हाथ से दबाऊंगा। इसलिए 7वां अध्याय है भारत के गौरव के ऊपर माय गॉड। है। आपके अंदर इतनी एनर्जी पैदा होगी। हमारा एक नौजवान लड़का लड़की गाड़ियां नहीं फूकेगा, डिस्ट्रक्शन नहीं करेगा, नशे नहीं करेगा। आपके उनके अंदर गौरव तो जगाओ। केवल कहनी मात्र से हमारी शक्ति का परीक्षण हो सामने सकता है ना। अब आपको बताऊं 7 अध्याय क्या है। पहला अध्याय आपका है जो ये बताएगा आपको कि ये जो वर्तमान चिकित्सा है, मॉडर्न मेडिकल साइंस और हाँ। आयुर्वेद, इसकी तुलना की गई है और एविडेंस प्रूफ के साथ बताया है। ये आपके लिए बहुत खतरनाक है। 6 किताबों के नाम और फोटो दी है, जो किताबें इसी बारे में प्रूफ देती हैं, एमडी डॉक्टर की किताबें। दूसरा अध्याय वो बताएगा आपको बीमार बनाने के लिए कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, क्या क्या तरीके हैं, आप अपने पैसे खर्च करके बीमार हो रहे हैं, अपने परिवार को मार रहे हैं। दूसरा अध्याय। तीसरा है कैसे श्रेष्ठ संतान पैदा करो, हाँ जी, जिससे आप माँ के पेट में उसको जो मर्जी बना दो, जैसे जो अभिमन्यु बना था ना, माँ के गर्भ से जो किसी मर्जी कराया था। सब्जेक्ट आप चाहते हैं वो बना दो। और जिनके संतान नहीं हो रही, कैसे आपको संतान प्राप्त हो जाएगी, वो तरीके हैं। और एक हमारे पुराणों में, शास्त्रों में जो स्वास्थ्य के नियम हैं, उनको करोगे तो आपके भाग्य भी बदल जाएगा। वो तरीके, अनुभूत तरीके, वो बताए गए हैं। और इसके बाद है फिर जो मिसलेनियस, मैंने बाद में अध्ययन करता रहा, वो जुड़ता चला गया। उस मिसलेनियस विविध में डाला है हमने, है उसमें एक, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो आपको आनंद आएगा। और उसके बाद अंतिम अध्याय है अतुलनीय भारत। जिस प्रूफ देश के में हम साथ रहते हैं उस दुनिया, पर गर्व करना है भारत हमें। के लोग नहीं, विश्व के लोगों ने कहा है ये कारण है कि भारत से ऊपर कोई नहीं। जिस दिन ये गौरव आपका जाग गया, अब सारी दुनिया को बता देंगे आप क्या चीज है। नहीं, आप ना वैद्य जी देखिए, मुझे ना बहुत गर्व के साथ ये कहते हुए, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप जैसे लोगों ने
इंडिया को भारत बनाने का जो कार्य आप जो लेकर मुहिम को चल रहे हैं ना, आप जैसे और अगर 20-25 जुड़ जाए ना इस मुहिम में, कोई भी भारत को भारत बनने से नहीं रोक सकता। और मैं आज अपने दर्शकों से यही कहूंगी कि आपके जीवन में जो भी कष्ट है, तकलीफ है, बीमारियों से आप या आपका परिवार ग्रसित है, एक बार इस बुक को मंगा कर देखिए। बुक नहीं है ये, एक हम कहेंगे कि हमारे लिए संजीवनी बूटी है जो वैद्य जी के स्वास्थ्य की गीता है। मैं स्वास्थ्य की गीता, कितना सुंदर नाम आपने दिया, मेरे तो बिल्कुल जहन में नहीं था ये, लेकिन वाकई में स्वास्थ्य की गीता है। इसे मंगवाइए एक बार और पढ़िए, आपको और आपके परिवार को शायद बीमारी दोबारा कभी ना लगे, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी इसमें वैद्य जी ने जो है ना चीजें लिखी हुई हैं, कितनी सारी चीजें हैं मेरे इसमें। अनुभव और आयुर्वेद के जो ज्ञान है, जो मोटी हमारे मोटी प्राचीन बात, ज्ञान मोटी है, मोटी सारा बात कुछ है इसमें। और सबसे बड़ी जरूर बात मंगवाएं। क्या है, चिकित्सा तो बाद में है, आपको बीमार बनाने के लिए चारों एक जाल है। जी जब तक जानोगे नहीं उसको कैसे काटोगे? बिल्कुल, अपने खर्चे पे आप खुद मर रहे हो, अपने बच्चों को मार रहे हो, हाँ उससे बाहर निकलोगे? बिल्कुल। एविडेंस प्रूफ के साथ बताया है। कि उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो भी आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने समझने को मिली होंगी। मैं वैद्य जी का दोबारा फिर से कहूंगी कि वैद्य जी जरूर आइएगा, जब दिल्ली आएंगे और आप मेरे यहाँ रहेंगे तो आपके साथ 1-2 वीडियो तो मैं फिर से बनाने वाली हूँ। आपके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप इतने अच्छे मिशन में लगे हुए हैं। ये आपका बिजनेस तो है नहीं, मेरा आपको आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। और मैं आपके पास इसलिए आऊंगा, मुझे यहाँ आकर अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा मैं अपनी बेटी के पास आया हूँ। बिल्कुल, आप मेरे पिता हैं, आपका हमेशा इस घर में वो है, हमेशा वेलकम। पर आप मेरी बेटी की तरह बेशक हैं तो मातृशक्ति इसलिए आपको नमन है। थैंक यू वैद्य जी।